Good evening, everyone. My name is Bharat. We are going to study all the international organizations that were there in the news in current affair in the past 1 year. Past 1 year में जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज, भले ही वो यूएन की बॉडीज हो, स्पेशलाइज्ड एजेंसी हो या कोई और बॉडी हो जो न्यूज में रहा है, विल बी डिस्कसिंग दैट. एज ऑल्सो बहुत सारी मीटिंग्स हुई है. फॉर एग्जाम्पल एससीओ की मीटिंग हुई है, एनडीबी की मीटिंग हुई है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की मीटिंग हुई है, ब्रिक्स की मीटिंग हुई है. और इस तरह की जो भी मीटिंग हुई है, कहाँ पर वो सबमिट हुआ है, क्या उसके आउटकम्स रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी न्यूज में. मोर ओवर, बिफोर वी स्टार्ट आई मस्ट टेल यू समथिंग लाइक कि इसमें से काफी सारा जो पार्ट है ना, जो स्टेटिक का है, तो उस वो चीज आपके लिए एक रिवीजन गाइड बन जाएगा. रिवीजन गाइड, ठीक है. और इसके अलावा जो भी करंट अफेयर का एलिमेंट है, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो अपने काम की चीज को आप ग्रैब करिए और आगे बढ़िए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर थिंग. तो दिस इज द टेबल इन टेबल ऑफ कंटेंट्स. इसको हम देखेंगे नहीं अभी, हम सीधा जो है कंटेंट पे जंप करते हैं. तो सबसे पहले ध्यान में रहे कि अभी रिसेंटली रिसेंटली क्या हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस है. एक सेकेंड. अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसके 80 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं. यूएन 80 एक प्रोग्राम चल रहा है. ठीक है, यूएन 80 एक प्रोग्राम चल रहा है. तो इसमें बात चल रही है कि ऑल द रिफॉर्म्स दैट यूएन में चाहते हैं. व्हाट इज यूएन 80? यूएन 80 इनिशिएटिव. तो यूनाइटेड नेशंस के 80 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं. 1945 46 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था. एंड सिमिलरली 2025-26 में इसके 80 साल कंप्लीट हुए हैं. तो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी बॉडीज हैं, जो भी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो यूएन को लेकर के जो भी चीजें हैं, हम उसको क्विक उसके ऊपर एक ग्लांस रखेंगे. तो सबसे पहले कि व्हाट इज यूएन 80. सो मार्च 2024 में स्टार्ट 25 में स्टार्ट करा गया था. एंड तीनों ग्योटेस जो इनके सेक्रेटरी जनरल है, ही स्टार्टेड दैट दिस. द नेम इज यूएन 80 इनिशिएटिव. एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि 80th एनिवर्सरी ऑफ यूएन पे हम रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे, जिसमें व्हाट विल बी डूइंग, विल मेकिंग इट मोर एजाइल, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव यूएन. और हम ये भी देखेंगे कि यूएन सेक्रेटेरिएट में जो लगभग नंबर ऑफ पोस्ट है उसको बस 20% से रिड्यूस करेंगे, जिससे सेक्रेटेरियल बैकलॉग जो होता है, जो स्टाफ का होता है, जो हायरार्की होती है, जिससे काम डिले होता है, उस काम को रिड्यूस करा जा सके. तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज यूएन 80, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज रिलेटेड टू रिफॉर्म्स अक्रॉस द यूएन प्लेटफॉर्म्स. तो दिस इज फर्स्ट थिंग. तो अब इसी को लेकर के यूएन में जो भी चीजें हैं, हम उसको एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं. ठीक है, यूएनओ. तो इसके अंदर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स आते हैं. 6 प्रिंसिपल ऑर्गन आते हैं. दीज आर यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, देन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. हम पढ़ेंगे कि ये पीसीए से एंड आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से कैसे डिफरेंट है. देन ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कि अभी एबोलिश हो चुकी है. ठीक है. उसके बाद यूएन सेक्रेटेरिएट, जो यूएन का सारा सेक्रेटेरियल वर्क करता है. एंड देन इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसका हमेशा इंडिया हर 2-3 साल में एशिया पैसिफिक का इंडिया इसका चेयरमैनशिप जो है, इंडिया इसका लीड करता है. चेयरमैनशिप इंडिया इसका लीड करता है. सो विल बी डिस्कसिंग दैट थिंग. नाउ एक ब्रीफ में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि यूएन बॉडी क्या है. सब कुछ टेबुलेट कर दिया गया है, जिससे आपके सामने सिर्फ कीवर्ड्स आए, आलतू फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं आए, बिकॉज वी नो वी आर गोइंग थ्रू द लास्ट मोमेंट्स ऑफ द एग्जामिनेशन एचसीएस 2026. तो सबसे पहले यूएन बॉडी है, यहाँ पर उसका फंक्शन क्या है और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है. और जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें से काफी कुछ आपको आता होगा, तो जो अगर आता है तो उसको रिवीजन ग्लांस के लिए रखिए, क्योंकि यूएन को 80 ईयर्स हो गए हैं और उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो क्विकली हम लोग एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या आ रहा है कि यूनाइटेड नेशंस है, उसका गठन कब हुआ था? 1945 में हुआ था. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क सिटी. ठीक है, न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है. इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है. ठीक है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है. और इंडिया क्या चीज है कि जो मेजर पीस कीपिंग जो है इसकी बॉडी है, उसका इंडिया जो है मेजर कंट्रीब्यूटर है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या करता होता क्या है इसके अंदर कि पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट करता है. ठीक है, 193 प्लस कंट्री में है ये. और वर्क करता है डेवलपमेंट को लेकर के, राइट्स को लेकर के, क्लाइमेट्स को लेकर के, लॉ को लेकर, ये सारी चीजें. ठीक है. इसका गठन कब हुआ था यूएन का?
तो ये हुआ, इसके पहले हमारे पास होता था लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस के बाद हमारे पास ये बॉडी बनाई गई थी, ठीक है, यूएन यूनाइटेड नेशन, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो यूएन के जितने बॉडीज हैं उनके हेडक्वार्टर्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस जिनेवा, वियना, नाइरोबी एटसेट्रा, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट थिंग, बेसिक है अबाउट यूएन। नाउ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली किस तरीके से है, जैसे कि इंडिया का पार्लियामेंट है या फिर अमेरिका का सेनेट है, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस में जो बॉडी काम करती है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है या जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, द नेम ऑफ दैट बॉडी इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, गठन हुआ था इसका। इसका हेडक्वार्टर क्या चीज है? न्यूयॉर्क में है। इसमें हर कंट्री के पास इक्वल वोट है, ठीक है, और सब लोग एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। तो इंडिया के पास है इक्वल वोट है और इंडिया इसका इक्वल पार्टिसिपेंट है हर चीज के अंदर। मेन डेलिबरेटिव बॉडी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूएन के अंदर जितनी भी बॉडीज हैं, हर एक बॉडी को मैंडेटरी है कि वो इस बॉडी का पार्टिसिपेंट बने, इस बॉडी के अंदर पार्टिसिपेट करे। सो ऑल द 193 जो कंट्रीज हैं वो इसका पार्ट है। हर कंट्री के पास एक सिंगल वोट है, वन कंट्री वन वोट, ठीक है। और जितना भी बजट होता है और जो भी मेन लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स होते हैं वो यहीं से पास होता है। इंडिया का जो इंटरनेशनल योगा डे है, चाहे इस तरह के जो डेज होते हैं, वो यूएनजीए ही अप्रूव करता है, ठीक है। क्या कहता है? इसका ओनली यूएन बॉडी है, एक सिंगल यूएन बॉडी है जिसकी यूनिवर्सल मेंबरशिप है, ठीक है। और मैंने बताया कि 80th सेशन है, उसकी वजह से क्या चल रहा है? यूएन 80 इनिशिएटिव चल रहा है फॉर रिफॉर्म्स, ठीक है। इसमें से बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी, जो चीजें नहीं पता है उसको आप ग्रैस्प करिए और आगे बढ़िए। हर चीज के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आप लोगों को ऑलरेडी अवेल करवा दी गई है ऑन दी एप्लीकेशन पर ये पीडीएफ रखी हुई है। देन नेक्स्ट बॉडी इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हमें पता है कि वर्ल्ड का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, पावर डिप्लॉयमेंट, मिलिट्री, वो बॉडी कौन सी है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। इसका भी स्टैब्लिश 1945 में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। इंडिया इसका अभी तक 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। और अभी इंडिया क्या करता है? सीख करता है परमानेंट सीट को। इंडिया सर्च कर रहा है, मतलब उसमें रिफॉर्म की बात कर रहा है कि इंडिया को जो है एक परमानेंट सीट मिल सके उसके अंदर, ठीक है। मेंटेन करता है पीस एंड सिक्योरिटी को, ठीक है। इंपोज करता है सैंक्शंस को। और इसमें जो P5 नेशंस हैं उनके पास क्या चीज है? वोटिंग पावर है और वीटो पावर है। अगर वो किसी चीज को वीटो कर देते हैं तो चीजें वहां पर खत्म हो जाएगी। सो व्हाट आर P5 नेशंस? P5 नेशंस आर यूएसए, देन यूके, देन वी हैव फ्रांस, देन चाइना, एशिया से अगर हम बात करें तो, एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें तो वी हैव रशिया, ठीक है, जो कि यूएसएसआर के बाद इसने जो है इस सीट को ले लिया था। एंड ऑल दीज कंट्रीज आर विक्टर्स ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में जो लोग जीते थे, जो कंट्री जीती थी, उन्होंने ये पोजीशन रख लिया, ठीक है। लास्ट टाइम इंडिया ने कब सर्व किया था? 2021-22 में। अभी क्या हुआ है कि यूएनएससी के फिर से इलेक्शन हुए हैं और 5 न्यू मेंबर्स आए हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद करेंगे तो नेक्स्ट इज इकोसॉक, ठीक है। इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। तो क्या है? ये भी 1945 में ही बना था, न्यूयॉर्क में इसका मेंबर है, हेडक्वार्टर है। और इंडिया इसका मेंबर बन गया है 2026-28 के लिए। मैंने कहा था कि इंडिया हमेशा जो है हर 2-3 साल में आप न्यूज में देखेंगे कि इंडिया जो है इसको लीड करना शुरू कर दे रहा है। तो इंडिया बिकेम मेंबर फॉर 2026 टू 28, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, वी हैव एडेड दिस हेयर। देन क्या करता है ये कि ये ओवरसी करता है डेवलपमेंट को एंड एसडीजी को। ये सारी चीजें पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीजों को लेकर के फाइट करता है। एंड देन इंडिया 18वीं बार बना है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट दिस पर्टिकुलर फैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 26 से लेकर के 28 तक जो है इंडिया इसको लीड करेगा। देन वी हैव ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या चीज है कि जब कोल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय, तो बहुत सारी कंट्री जो थी ना इंडिपेंडेंट नहीं थी, दे वर पार्ट ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। तो लास्ट में क्या हुआ कि एक कंट्री थी पलाऊ, ठीक है, पलाऊ। तो पलाऊ जो है ना लास्ट ट्रस्टीशिप के अंदर थी। जैसे ही ये कंट्री फ्री हुई, इसको इंडिपेंडेंस मिला, तो उसके बाद ये जो बॉडी थी ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसका काम खत्म हो गया और उसके बाद इस बॉडी को डिसॉल्व कर दिया गया था 1994-1995 में, ठीक है। उसके बाद अभी क्या चीज, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो डीकोलोनाइजेशन है, कि कॉलोनियल कंट्री थी, तो उससे जो है कंट्री को फ्री करवाया जाए और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करवाया जाए उसके अंदर, ठीक है। तो अब ये बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है। देन वी हैव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया कि इसके बाद हम इसको
परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से भी हम इसको कंपेयर करेंगे। तो क्या चीज है कि ईयर 1945 में ये बना था, एक से एक बॉडी कहां पर, जो सिंगल बॉडी, ध्यान रहे कि यूएन जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उसकी सिंगल बॉडी जो आउटसाइड न्यूयॉर्क है वो कौन सी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ध्यान में रहे सिंगल बॉडी जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है बल्कि हेग में है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया से दलवीर भंडारी, ठीक है, दलवीर भंडारी, इनका नाम को आपको पता होना चाहिए, ही इज अ सर्विंग जज देयर, दलवीर भंडारी, ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। सेटल करता है डिस्प्यूट को बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, तो इंडिविजुअल एंड कंट्री, ठीक है, या फिर टू डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में नहीं करेगा, बल्कि इसके अंदर अगर आपको जाकर के अगर आपको अपना केस लगाना है तो यू मस्ट बी अ कंट्री। फॉर एग्जांपल अगर चाहे कि टाटा मोटर्स एंड कोई रशिया जाए तो वो, तो टाटा मोटर्स क्या हुई, प्राइवेट बॉडी होगी, तो हमें टाटा मोटर्स जा सकती है, यूएस से रशिया जा सकता है, इंग्लैंड पाकिस्तान जा सकता है, इंडिया श्रीलंका जा सकता है, कंट्री होना जरूरी है, ठीक है। 15 जज के मेंबर्स होते हैं जो कि 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट फिगर, ठीक है। ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन आउटसाइड द न्यूयॉर्क, ठीक है, कहां पर है ये, पीस पैलेस में है। और इंटरनेशनल लॉ जो होता है, यूएन के जो लॉज होते हैं उसको फोस्टर करता है, उनको ये प्रमोट करवाता है, इंटरनेशनल लेवल पे रूल ऑफ लॉ को ये सस्टेन करवाता है, प्रमोट करवाता है। एंड लास्ट हेयर इज यूएन सेक्रेटेरिएट, ठीक है, यूएन सेक्रेटेरिएट कब बना था, ये भी 1945 में बना था। सो सारी की सारी बॉडीज कब बनी है, 1945 में बनी है। ये इसमें से 5 बॉडीज अभी भी चल रही है, एक बॉडी जो है वो 1994 में जो है हमारा क्या हुआ, कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। और दिस पर्टिकुलर बॉडी नेम इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। और इसके भी हेड कौन है, करंट सेक्रेटरी जनरल इज एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। तो ये बेसिक चीज हो गया हमारा इस चीज के ऊपर, यूनाइटेड नेशंस के बेसिक ऑर्गन्स के ऊपर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि यूनाइटेड नेशंस के स्पेशलाइज्ड एजेंसी कौन कौन है, व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड एजेंसी इन यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो हमें पता है कि 15 यूनाइटेड नेशंस के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज क्या करती हैं, यूएन के जो डिफरेंट चार्टर्स होते हैं वर्ल्ड के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एज ऑल्सो सिक्योरिटी को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, फूड को लेकर के, पॉवर्टी को लेकर के, तो हर एक फील्ड को लेकर के एक एक स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं। सो दीज आर द इमेजेस ऑफ दोज बॉडीज। हम क्या करेंगे, इन सारी बॉडीज के ऊपर एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन रख लेते हैं। एज आई सेड कि यूएन जो है बहुत ज्यादा न्यूज में है फॉर बीइंग कंप्लीटिंग द 80 ईयर्स, ठीक है। तो एक बार हम डिटेल में इस चीज को कर लेते हैं और यहाँ पर जो भी बॉडीज जिनके रिपोर्ट्स और इंडाइसिस न्यूज में रहते हैं हम वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारे पास कौन सी बॉडी आती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब स्टैब्लिश हुआ था, जस्ट इमीडिएटली बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो क्या है 1994 में है। और एक और बॉडी क्या चीज है 1994 में, क्या है, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक को और इंटरनेशनल आईएमएफ को हम साथ में पढ़ेंगे। तो दिस इज आईएमएफ, दिस इज वर्ल्ड बैंक, दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। ये बात आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्यों, क्योंकि कमीशन जो है आपका आपसे इनका हेडक्वार्टर पूछ सकता है। इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है वर्ल्ड बैंक का भी और हमारे आईएमएफ का भी और वर्ल्ड बैंक का भी, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट शेयर होल्डर, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का सब 7th लार्जेस्ट जो शेयर होल्डर है वो कौन है, इंडिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या चीज है, फंक्शन क्या है आईएमएफ के, कि मॉनेटरी कॉपरेशन करवाना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर के आनी है, क्रेडिट स्टेबिलिटी लेकर के आनी है, ठीक है। क्राइसिस की सिचुएशन में लैंडिंग करना है, जैसे कि 1991 के टाइम पे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसके पहले जो बीओपी क्राइसिस था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, उस समय आईएमएफ ने इंडिया को लैंडिंग दिए थे और एज ऑल्सो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करी थी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दैट थिंग। अगर आपसे बोलता है कि आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव क्या, पॉवर्टी इरेडिकेशन है, एजुकेशन है, तो ये सारी चीजें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है आईएमएफ के, दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो आईएमएफ किस पे काम करता है, आईएमएफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे काम करता है। ध्यान रहे कि आईएमएफ वर्क्स ऑन दी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थिंग। 190 मेंबर्स है, कोई बात नहीं, 190 है वो 150 है 200, ये सब चीजें याद नहीं रखी जा सकती एग्जामिनेशन में। इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग है और इंडिया का जो इन्होंने ग्रोथ रेट फिक्स करा है दैट इज लिटिल बिट मोर देन 6%, 6% से थोड़ा सा ज्यादा आईएमएफ ने इंडिया का इस बार का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अज्यूम किया है, प्रोजेक्ट किया है, फोरकास्ट किया है। तो ये पता होना चाहिए।
नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो IMF है वो कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो यहाँ पर मैंने 10 रिपोर्ट्स के नाम लिखे हैं, लेकिन जो मेजर रिपोर्ट्स के नाम है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन लेकर के आता है? दिस इज ब्रॉट बाय IMF आता है। देन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आ गया। फिस्कल मॉनिटर, ठीक है, तो ये जो 3 रिपोर्ट है इसके नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ग्लोबल डेट डेटाबेस है, ये लेकर के आता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक करेंसी कंपोजिशन, सॉरी ये भी नहीं, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट मैगजीन, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट्स है ब्रॉडली, और जो मैंने यहाँ पर टिक करे हैं ये IMF के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिस्कल मॉनिटर, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट मैगजीन, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव हिज वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ऑन द लाइंस ऑफ IMF ऑल्सो, ऑन द लाइंस ऑफ IMF विल बी स्टडिंग वर्ल्ड बैंक। मैंने बताया कि दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944 एंड वी कॉल दिस एज ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, ठीक है। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट क्या चीज है? ब्रेटन वुड एग्रीमेंट। तो क्या हुआ था कि जिस होटल में इसका एस्टेब्लिशमेंट, IMF एंड वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो उस होटल का नाम था ब्रेटन वुड। उसी के नाम पे कहा जाता है कि ब्रेटन, अगर आपसे पूछते हैं कि ब्रेटन वुड सिस्टर्स किसको बोलते हैं, तो दीज सिस्टर्स आर वर्ल्ड बैंक एंड IMF। तो ठीक है, 1944 वाशिंगटन DC, 7th लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है? इंडिया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपमेंट के लिए लोन देना, SDG को प्रमोट करवाना, पॉवर्टी इरेडिकेशन, ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी, क्लीन वाटर, सैनिटेशन। तो SDG में जो सोशो इकोनॉमिक गोल्स होते हैं उसको हेल्प करने के लिए क्या करता है? वर्ल्ड बैंक आगे आता है एंड लॉन्ग टर्म जो है लोन देता है, ठीक है। मेजर रिपोर्ट्स क्या है? अच्छा, प्रेसिडेंट कौन है इसके? अभी अजय बांगा है। एंड इंडिया क्या चीज है? एक मेजर पार्टनर कंट्री है वर्ल्ड बैंक के अंदर। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, दिस इज द रिपोर्ट, ठीक है। उसके अलावा ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट है। उसके अलावा डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है जिसको अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ये लिखा हुआ है आपके सामने। बिजनेस रेडी रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, ठीक है। रेमिटांस जो रिपोर्ट होती है वो वर्ल्ड बैंक छापता है, ये पता होना चाहिए। और साउथ एशिया को लेकर के एक रिपोर्ट आता है, साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप अपने नजरों के सामने से एक बार गुजार लीजिए, एग्जाम में आएगा तो हाईली लाइकली आप इसको याद करके टिक कर पाओगे सही ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वर्ल्ड बैंक के पार्ट्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द मेजर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, या फिर वर्ल्ड बैंक किस किस बॉडी से मिलकर के बनता है। सो वन इज IBRD, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जो इमीडिएटली जो वर्ल्ड को बहुत सारा डैमेज हुआ था, लॉस हुआ था, कंट्रीज का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत नीचे चला गया था, तो उसको इमीडिएटली खड़ा करने के लिए दिस पर्टिकुलर बॉडी वाज क्रिएटेड। देन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दिस इज द बॉडी। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एक्ट, जो क्या करता है? पॉलिटिकल क्राइसिस से जो है ना आपके लोन को स्टेबिलिटी देता है उसके अगेंस्ट। एंड एक ये बॉडी जिसका इंडिया पार्ट नहीं है, दिस इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि वर्ल्ड बैंक एंड IMF की जो रिपोर्ट्स हैं और उसकी जो फंक्शनिंग है उसके बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। दिस PDF इज ऑलरेडी अवेलेबल, इसको आप डाउनलोड करके आप इसको बाद में रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO, 1914 में बना था। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। क्या करता है? शिप की सेफ्टी, रेगुलेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल, इन सारी चीजों पे काम करता है। न्यूज में क्यों था कि इंडिया इसके काउंसिल में दोबारा से री इलेक्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी इज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, कहाँ पर इसकी का हेडक्वार्टर है? बर्न में है, ठीक है। इंडिया अगेन इसका फाउंडिंग मेंबर है। ग्लोबल पोस्टल कॉर्पोरेशन करता है चीज, इंटरनेशनल मेलिंग सपोर्ट करता है, और जो रेमिटांसेस होते हैं ना उसको भी ये सपोर्ट करता है। तो अगेन रेमिटांस में सिर्फ वर्ल्ड बैंक नहीं है बल्कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, यूनिवर्सल है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नहीं है, दिस इज यूनिवर्सल, ठीक है। उसके बाद इंडिया पोस्ट लिंक्ड UPI ग्लोबली, ठीक है। तो इसमें भी जो है इस पर्टिकुलर बॉडी का हेल्प रहा है। नेक्स्ट इज की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। ILO इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। ये क्या करता है? लेबर को, सेफ्टी को, वर्क को लेकर के, सोशल एस्पेक्ट को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के
बहुत सारे रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। 1919 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जब इंडिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इस्टेब्लिश होने वाला था, रॉलेट एक्ट चल रहा था उस समय, ठीक है। जिनेवा में है ये चीज, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। एंड जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है तो उसको भी इस ILO से जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बॉडी इज की ILO इज द ओनली ट्राईपार्टाइट गवर्नेंस बॉडी। ये आपसे पूछा जा सकता है। ट्राईपार्टाइट पार्टाइट का मतलब ये होता है कि ऑन द वन साइड ऑफ ट्रायंगल वी हैव गवर्नमेंट, एक तरफ गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ एम्प्लॉयर है, ठीक है। कोई भी कंपनी है तो कंपनी का जो मालिक होता है, मैनेजमेंट होता है, वो लोग। एंड दूसरी तरफ कौन है? लेबर है, लेबर, ठीक है। तो एक सिंगल बॉडी ऐसी है ILO जो इन तीनों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर के आती है और तीनों के बीच में नेगोशिएशन फोस्टर करवाती है, नेगोशिएशन एंड डायलॉग को कंडक्ट करवाती है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। इंडिया जो है परमानेंट गवर्निंग बॉडी जो है उसका मेंबर है सिंस 1922। 1922 कोई बात नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि इंडिया जो है इसका परमानेंट गवर्निंग बॉडी का पार्ट है। देन वी हैव इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन ITU, ठीक है। जिनेवा में इसका बॉडी है, हेडक्वार्टर है, एंड इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। तो ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें ये हेल्प करता है। स्पेक्ट्रम का जो कोऑर्डिनेशन होता है, स्पेक्ट्रम एलोकेशन का, स्पेक्ट्रम के डिस्ट्रीब्यूशन का, आइडेंटिफिकेशन का, कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है, किस बैंड को यूज कर सकते हैं, किसको नहीं यूज कर सकते, वो सारी चीजें इसके अंदर आता है। और ये क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है UN का। देन वी हैव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। क्या करता है ये कि इसका जेनेवा में हेडक्वार्टर है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। तो जो सेम हेडक्वार्टर्स वाले हैं ना, उनको इस जो ये लिस्ट बनाई गई है इसमें हेड इस तरीके से अरेंज करा गया है कि एक जैसे हेडक्वार्टर वाले, एक ही जगह के हेडक्वार्टर वाले एक जगह पे आ सके, जिससे आपको मेमोराइज करने में आसानी हो। ये सब पता है कि क्या करता है, ग्लोबल हेल्थ कोऑर्डिनेशन, डिसीज कंट्रोल, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ये सारी चीजें। इसमें पैसा कहाँ से आता है? मोस्टली द मनी इज गिवन फ्रॉम दी प्राइवेट फंड्स, जो कंट्रीज अपने आप से देती हैं, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स देते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, वहां से इनके पास आता है पैसा। देन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, ठीक है, अगेन दिस इज इन जिनेवा, इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, सारी चीजें इसके अंदर हैं, ठीक है। इंडिया रैंक 6th ग्लोबली इन द पेटेंट्स फाइलिंग। तो ग्लोबल लेवल पे मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है ना वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। आखिरकार जो फाइट है वो 5-6 कंट्रीज के बीच में ही है, इंडिया, USA, रशिया, चाइना, UK, फ्रांस, जर्मनी एटसेट्रा। तो क्या है कि इंडिया जो है इसमें 6th नंबर पे है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग दी पेटेंट्स। देन वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, WMO की, तो क्या है? अगेन दिस इज इन जिनेवा, और फाउंडिंग मेंबर क्या चीज है? इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। किस चीज की स्टडी करता है? अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट, हाइड्रोलॉजी, वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, फोरकास्टिंग को लेकर के ये सारी चीजें, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया का हमारा IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो कब बना था? 1875 में वो बना था, ठीक है। और 2025 में इसके 150 साल कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। तो IMD के इस साल 150 साल कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि वो 1875 में बना था। और इसके 6 रीजनल सेंटर्स थे, वो भी हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल रिलेशन में, एज ऑल्सो जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो MCQ जो चल रहा था हमारा, इसी चैनल की वीडियो में रखा है, यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर थिंग। हमने क्या किया था कि नियरली 800 करंट अफेयर हमने डिस्कस किए थे थ्रू MCQ, ठीक है, MCQ के थ्रू, जिसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिवली पिछले एक साल के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो बॉडी जिसके 100 साल हुए, 150 साल हुए, 50 साल हुए, 25 साल हुए, ठीक है, वो सारे के सारे हमने डिस्कस करे हैं। प्लीज वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। नेक्स्ट इज की वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, एक बात दिमाग में रहे कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशंस का जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसका पार्ट नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट है, ठीक है। क्या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड में है। कैसे याद करोगे कि जो स्पेन है, मैड्रिड है, वो बहुत ज्यादा अच्छा, शांतिप्रिय, टूरिज्म वाला, ग्रीनरी वाला एरिया है, अच्छा शांत प्लेस है टूरिज्म वाला। और वहाँ पे क्या है, आर्ट एंड कल्चर भी अच्छी तरीके से है, मॉन्यूमेंट्स हैं। तो हमने क्या करा कि जो टूरिज्म का जो हेडक्वार्टर है उसको स्पेन में बना दिया। स्पेन इज ऑल्सो एन एनिसेंट सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडिया इसका फुल मेंबर है। क्या करता है कि सस्टेनेबल टूरिज्म को ये हेल्प करता है, एक्सेसिबल ट्रेवल्स, ठीक है।
ये सारी चीजें। देन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1945 में। अब देखो दो ही बॉडी हैं जिनका हेडक्वार्टर रोम में है, तो दोनों किस चीज से जुड़े हुए हैं? एक एग्रीकल्चर का है और एक फूड का है, फूड एंड एग्रीकल्चर। तो जब भी एग्रीकल्चर या फूड की बात आती है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इटली में है। इटली कहाँ पर? इटली में, रोम में। तो फाउंडिंग मेंबर है इंडिया इसका, ठीक है। विनय रंजन सेन, ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल है। विनय रंजन सेन कौन है? इंडिया से है विनय रंजन सेन, इसके डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। और आईफेड, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, तो इसका भी क्या है? रोम में हेडक्वार्टर है। तो मैंने बताया कि जब भी बात फूड एंड एग्रीकल्चर की आएगी तो यू विल बी टेकिंग व्हाट? यू विल बी टेकिंग रोम एज द हेडक्वार्टर, ठीक है। बेसिक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या करता है कि जो आईफेड है क्या करता है कि फाइट अगेंस्ट हंगर, फाइट अगेंस्ट फूड इनसिक्योरिटी, एग्रीकल्चरल फूड सिस्टम, इन सब के बारे में बात करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करता है जो आईफेड है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये एग्रीकल्चरल फाइनेंस, फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, रूरल पॉवर्टी, इवन फॉरेस्ट्री जो होता है ना, फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट्री के ऊपर भी ये बात करता है, ठीक है। देन लास्ट थ्री बॉडीज आर, वन इज यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कॉर्पोरेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर, ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म। इसका मैं जो फुल फॉर्म है वो भूल रहा हूँ अभी, बट कोई बात नहीं, स्लिप ऑफ माइंड हो रहा है। तो एजुकेशन, ये इसका वर्किंग है। वर्ल्ड हेरिटेज, तो हमारा जो चलता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये सारी जो चीजें हैं, तो उसको टैगिंग कौन देता है? ये पर्टिकुलर बॉडी देती है, ठीक है। तो एक बार अगर बॉडी उस पर्टिकुलर लिस्ट में आ जाती है, इंडिया की कोई मॉन्यूमेंट उस लिस्ट में आ जाए, तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिलता है, टूरिज्म मिलता है, एज उसको इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है कि एक तरीके का सपोर्ट मिलता है, इंटरनेशनल एक्सपर्टीज मिलती है उसको सपोर्ट करने के लिए। एक क्वेश्चन बनता है कि अगर ये बॉडी, कोई भी इंडिया की बॉडी, अगर उसको यूनेस्को के अंदर आ जाए, यूनेस्को की लिस्ट में आ जाए, तो क्या उसको इंडिया डिलिस्ट नहीं करवा सकता खुद से, या क्या वो इंडिया की सोवरेनिटी से बाहर चला जाता है? तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि इंडिया का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। सो दिस अप्लाइज टू यूनेस्को के सारे साइट। ये न्यूज में क्यों रहा था? क्योंकि रिसेंटली मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स हैं, ठीक है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये अभी 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है इंडिया की तरफ से। ये हमने पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, इसमें टोटल 18 के आसपास साइट्स हैं, जिसमें से एक साइट जो है वो महाराष्ट्र के बाहर है, एंड दैट लाइज इन तमिलनाडु, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो साइट्स थे वो किसके पास था? वो बहुत सारे जो साइट्स हैं इंडिया के, वो यूनेस्को की लिस्ट में इस बार एडिड हुए हैं। देन वी हैव इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बात दिमाग में है कि वर्ल्ड के नियरली, जो हमने बात किए थे ना, कि नियरली ऑल द कंट्रीज, जो यूएन के जितने भी कंट्रीज हैं ना, वो सारे के सारे कंट्रीज किसके पार्ट है? आईसीएओ के पार्ट हैं, मैंने पहले बताया था। और क्या चीज बताया था कि देर इज वन मोर बॉडी, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो यूएनजीए में भी सारे के सारे 193 हैं, एंड आईसीएओ में भी सारे के सारे बॉडीज हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल में है, ठीक है, मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। एंड फाउंडर मेंबर कौन है? इंडिया है, ठीक है। किस चीज के बारे में बात करता है? ग्लोबल एविएशन सेफ्टी, नेविगेशन, सिविल एविएशन, ये सारी चीजें। देन यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनिडो, ठीक है, यूएनआईडीओ। तो क्या चीज है? वियना में इसका हेडक्वार्टर है, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, पॉल्यूशन ना हो, कार्बनाइजेशन ना हो, रादर डीकार्बनाइजेशन हो, ठीक है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो, वो सारी की सारी चीजें कौन देखता है? यूनिडो देखता है, ठीक है। उसके अलावा ग्रीन इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ठीक है। अभी हमने यूएन के 15 बॉडीज की बात करी, पहले हमने 6 बॉडीज की बात करी, उसके बाद हमने 15 बॉडीज की बात करी, उसके बाद हम 6 बॉडीज की बात और करेंगे यूएन की। उसके बाद हमारा यूएन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद एक लिस्ट और बचेगी, उसके बाद यूएन कंप्लीट हो जाएगा ना। यूएन के जो फंड्स होते हैं ना, वेरियस फंड्स जो हैं यूएन के, हम एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। तो फर्स्ट इज यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। देन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। देन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। देन यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जिसकी एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहाँ पर? इंडिया में बैठता है, और इंडिया के पॉपुलेशन के जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उसको रिलीज करता है। देन यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड,
ठीक है, एंड देन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, तो ये 6 बॉडीज है, इसके ऊपर एक बार क्विक डिस्कशन। तो अगर हम यूएनईपी की बात करें और यूनाइटेड नेशन सेटलमेंट प्रोग्राम की बात करें, तो बोथ ऑफ दीज आर कमिंग इन वेयर, दे आर कमिंग इन नायरोबी। और मैंने पहले बताया था कि जब भी बात फूड की आती है, ठीक है, जब भी बात फूड की आती है तो यू हैव टू ऑलवेज टिक रोम। ठीक है, रोम की बात करेंगे। बाकी जो बॉडी है, डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, पॉपुलेशन फंड हो गया, एंड चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये 3 बॉडी कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, आपका जो कमीशन है इस तरह के छोटे मोटे सवाल पूछ सकता है। वैसे भी इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव सर्टेन आइडिया कि ये बॉडी जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया एंगेजमेंट की, तो क्या चीज है कि हर जगह पर क्या चीज है कि इंडिया इसका मेंबर है। उसके बाद इंडिया में क्या है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ना, राइस सप्लाई का मेमोरेंडा है, जो कि 2026 में साइन हुआ था। ठीक है, बाकी क्या चीज है, एक्टिव मेंबर है। इंडिया को 2025 में क्या मिला था? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था। कहां से? यूएनईपी से मिला था। और एक बात और दिमाग में रहे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नायरोबी में है। ठीक है, नायरोबी कहां पर है? केनिया में है, नायरोबी केनिया। ठीक है, की रोल क्या है इसका? इन्वायरमेंटल गवर्नेंस है इसका, यूएनईपी का। सस्टेनेबल सिटीज हो गया, ह्यूमन सेटलमेंट्स का। देन यूएनडीपी का ये हो गया हमारा। एंड देन पॉपुलेशन फंड के लिए ये रह गया। एंड चाइल्ड के लिए क्या है? चाइल्ड राइट्स वेलफेयर, चिल्ड्रन की डेफिनेशन क्या होती है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, चाइल्ड का क्या चीज होगा, अडॉप्शन किस तरीके से होगा। तो ये सारी चीजें कौन करता है? यूनिसेफ करता है। ठीक है, तो ब्रॉडली ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूनिसेफ ने क्या कहा था? यूनिसेफ एक रिपोर्ट लेकर के आया था इन 2022 में। यूएन सीईएफ एक रिपोर्ट लेकर के आया था। एंड दिस पर्टिकुलर बॉडी सेड कि एट द पीक ऑफ कोरोना वायरस 2020 में, जब कोविड चल रहा था, तो नियरली 66% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, वर्ल्ड का 66% पॉपुलेशन जो है घर के अंदर था। मतलब कोविड का इतना भयावह यानी कि डरावना सिचुएशन था। तो दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट की वजह से जो क्या हुआ था कि अगेन जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, डोमेस्टिक वायलेंस है, चिल्ड्रंस के साथ जो इशू है, उसके ऊपर गवर्नेंस का रिफोकस हुआ। एंड कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन था उसको रिलैक्स करा गया था, सप्लाईज को, फूड सप्लाईज को और ज्यादा बेटर करने की कोशिश करी गई थी। ठीक है, उसके बाद लास्ट 6 बॉडीज विल बी डिस्कसिंग अबाउट यूएन। उसके बाद हमारा यूएन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने बात करी थी 6 बॉडीज की, फिर हमने बात करी 15 बॉडीज की, फिर हमने बात करी 6 बॉडी की, एंड अगेन 6 बॉडी। तो ये करने के बाद हमारा यूएन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब नाउ दीज आर द बेसिक प्रोग्राम जिसको आपको बस एक बार देख करके आगे बढ़ जाना है। तो वन इज ज्वाइंट यूएन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। ठीक है, कहां पर है? जेनेवा में। जेनेवा में क्या था? WHO था। तो उससे आप इसको बस एक हल्का सा लिंक कर सकते हो कि एड्स एंड WHO दोनों साथ साथ में है। ठीक है, उसके बाद जीरो न्यू HIV इन्फेक्शन किसका है? ये है हमारा यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है। जीरो न्यू HIV इन्फेक्शन, इंडिया इसका पार्टिसिपेंट है। देन यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, रिफ्यूजी की अगर हम बात करें तो अगेन दिस इज इन जिनेवा, ये भी जिनेवा में है। ठीक है, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिफ्यूजी प्रोटेक्शन असिस्टेंस टू डिस्प्लेस्ड पर्सन, इन सारी चीजों में ये हेल्प करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट की अगर हम बात करें, कहने का मतलब कि वॉट एवर वॉर हेड्स यू हैव, न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स यू हैव, अदर काइंड ऑफ वेपन्स यू हैव, उसका आप डिसआर्मामेंट करोगे। धीरे धीरे आप अपनी कंट्री क्या करेगी? वॉर की जो लोड्स होते हैं उसको डिक्लाइन करेगी। तो उस पर काम करता है। दिस इज पार्ट ऑफ जिनेवा अगेन। ठीक है, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग द स्टाफ, तो जो भी उनके स्टाफ होता है उनका ट्रेनिंग करता है, कल्चरल इंटीग्रेशन करता है। यूएन वुमेन, ठीक है, 2010 में ये बॉडी बनाई गई थी, न्यूयॉर्क में ये बॉडी है। ठीक है, प्रेजेंस इन न्यू दिल्ली एंड 14 स्टेट्स, इंडिया में इस बॉडी का अपना एक प्रेजेंस है। एक रिपोर्ट लेकर के आता है ये बॉडी, जिसका नाम है जेंडर स्नैपशॉट रिलीज। तो अगर वो कल को बोलता है कि दिस रिपोर्ट इज बीइंग पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और लेट्स से कि ILO, क्योंकि ILO भी क्या करता है कि जेंडर पैरिटी इन वर्क को लेकर के आता है। सिमिलरली अगर वो बोलता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक किसी और का है, तो नहीं, UNDP का भी नहीं है। ठीक है, ये रिपोर्ट किसका है? दिस रिपोर्ट इज ऑफ UN वुमेन। ये जो बॉडी है वो इस रिपोर्ट को लेकर के आती है, ये आपको याद करना है, जेंडर स्नैपशॉट रिलीज। ठीक है, देन वी हैव यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं, लेट्स छोड़ देते हैं इस चीज को। देन यूनाइटेड नेशंस
सिस्टम स्टाफ कॉलेज अगेन एक ही चीज को लेकर के है, ट्रेनिंग एंड बाकी चीजों को लेकर के हैं। मैंने एक बार क्या करा है कि क्योंकि यूएन जो है न्यूज में था ड्यू टू यूएन 80 इनिशिएटिव, तो यूएन का पूरा स्नैपशॉट आपके सामने रखने की कोशिश करी है। इसमें से कोई चीजें आपके लिए मे बी थोड़ा कम रेलेवेंट हो, उसको देख करके एंड छोड़ के आप आगे बढ़िए। देन यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये टोक्यो में है, कोई खास हमारे काम की चीज नहीं है ये, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू इज कि अब जो बॉडीज हैं जो डायरेक्टली यूएन का पार्ट नहीं है लेकिन किसी न किसी वजह से न्यूज में होता है, हमेशा न्यूज में रहता है, उसको हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। और जो मैंने जिस एरिया को हाईलाइट कर रखा है डिफरेंट कलर से, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं कि WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO से कंफ्यूज नहीं होना है, एक हो गया वर्ल्ड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन वी हैव वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO टूरिज्म ट्रेड। जो टूरिज्म वाला है दैट इज पार्ट ऑफ यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर था? स्पेन मैड्रिड में था। लेकिन जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ यूएन एजेंसी, स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। इसमें 166 मेंबर है और सारा का सारा काम इसमें किससे होता है? कंसेंसस से होता है। न्यूज में क्यों था? अगेन यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने धमकाया था WTO को, एंड ही सेड कि वो WTO के बाहर आ जाएंगे। इसके पहले भी वो बाहर आ गए थे और अभी फिर से उन्होंने धमकाया है इस चीज को लेकर के। तो 1995 में बना था। कब बना था? जब हमारा गैट था, इसके पहले हमारे पास था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है। गैट हुआ करता था हमारा GATT, उसके बाद ये बॉडी बनाई गई थी, ठीक है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। और एक कैसे बना था? मराकेश ट्रीटी, ठीक है। मराकेश ट्रीटी अगर नाम में आता है, मराकेश ट्रीटी, फिर से रिपीट करता हूं, मराकेश ट्रीटी, उससे ये बॉडी बनाई गई थी, ठीक है। क्या करता है? ग्लोबल ट्रेड रूल्स, प्रमोट्स फेयर, ये सारी चीजें करता है, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली क्या हुआ कि इंडिया डिफेंडेड पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर द फूड सिक्योरिटी एट MC14 लेवल। MC14 अगर आता है, अगर ऑप्शन में वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, फूड सिक्योरिटी है, इंडिया है, तो उसको आप वहां पर टिक करेंगे। सारा का सारा काम कंसेंसस से होता है। देन ग्रुप ऑफ 4, ठीक है। द ग्रुप ऑफ 4 का मतलब क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर हमें रिफॉर्म्स लेकर के आना है, ठीक है। या तो आप सारे के सारे परमानेंट सीट्स को एबोलिश करो, या फिर इंडिया को एंड ये जो कंट्री जो रिफॉर्म्स मांग रही है इनको भी आप परमानेंट सीट्स दो। या तो परमानेंसी को आप पूरी तरीके से एबोलिश कर दो, नहीं तो आप एक काम करो कि जो परमानेंट सीट्स है उसको डाइवर्सिफाई करो और उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाओ, जिससे कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड डिफरेंट कंट्रीज हैं उनको भी अपना वहां पे सीट मिले। हमें पता है इंडिया आज की तारीख में वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा मार्केट है, बहुत सारी चीजें हैं इंडिया में। डिस्पाइट दैट वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी। तो ये जो कंट्री है ग्रुप 4, G4 याद रखना है, दिस इज एन इनफॉर्मल बॉडी। ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान, ठीक है, ऑल लाइक माइंडेड कंट्रीज आर व्हाट सेइंग और शाउटिंग फॉर द रिफॉर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस इज नॉट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रादर इट इज ओनली फॉर UNSC के रिफॉर्म्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। पॉलिसी सपोर्टिंग ईच अदर्स क्लेम फॉर UNSC, ठीक है। रिसेंट प्रपोज्ड UNSC एक्सपेंशन फॉर 25-26 को लेकर के फिर से ही बात हुई। देन कॉफी क्लब, ठीक है। तो जैसे कि G4 नेशंस है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट काम करते हैं हमारे पास कॉफी क्लब। इसका नाम क्या है? यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। तो देखो इसमें क्या है, इटली है, देन पाकिस्तान है, मैक्सिको है, अर्जेंटीना है, ठीक है, दीज कंट्रीज आर देयर। तो जो हमारे पास यहाँ पर जो ग्रुप 4 बोलता है उसके ऑपोजिट बोलता है जैसे कि कोई भी हमें परमानेंट मेंबरशिप, जो परमानेंट मेंबरशिप नहीं चाहिए, चाहे परमानेंट मेंबरशिप का एक्सपेंशन नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो ओपोजिस द क्रिएशन ऑफ न्यू परमानेंट UNSC सीट्स, ठीक है। तो क्या करता है कि ऑफर ओपोजिस इंडिया परमानेंट UNSC बिड। क्यों? देखो पाकिस्तान इसका पार्ट है, ठीक है, तो इनको रिफॉर्म्स चाहिए ही नहीं। ये लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि UNSC में इंडिया को मेंबरशिप मत दो, ये बोल रहे हैं कि भाई रिफॉर्म ही मत करो उसके अंदर। देन नेक्स्ट वी हैव इज FATF। FATF क्यों न्यूज में था? क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि इंडिया का जो स्टेटस था ना उसको अगेन रेगुलर लिस्ट में डाल दिया गया था, रेगुलर वॉच लिस्ट में डाल दिया गया था, ठीक है। तो इसके ऊपर एक जगह मैं MCQ पढ़ भी रहा था, तो MCQ में ये लिखा हुआ था कि इंडिया को जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। तो इंडिया को ब्लैकलिस्ट नहीं करा गया है, इंडिया को जो है क्या करा गया है? रेगुलर लिस्ट में डाला गया है। ब्लैक लिस्टेड कंट्री कौन कौन सी हैं? तो वी हैव नॉर्थ कोरिया, वी हैव ईरान एंड देन वी हैव म्यांमार। दीज कंट्रीज आर ब्लैक लिस्टेड हेयर, ठीक है।
कब हुआ था इसका FATF का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1989 में हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया इसका फुल मेंबर कब से है? 2010 से है। और क्या करता है कि ग्लोबल लेवल पे जो मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग को ये फाइट करता है। ठीक है, पता होना चाहिए FATF को लेकर के। FATF हमेशा न्यूज में रहता है। ठीक है, देन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि इजराइल ईरान वॉर है। इजराइल ईरान वॉर है। इजराइल ईरान वॉर की वजह से क्या हुआ है कि जो ईरान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उसके ऊपर अटैक हुआ था। मैंने बताया था कि फोर्डो है, नतांज है, ठीक है, इन सारे साइट्स पे अटैक हुआ था। उसके बाद से जो है ये बॉडी बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई थी। तो 1957 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। वियना में इसके हेडक्वार्टर है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। और एक बार इसके पहले यूपीएससी ने PYQ पूछ रखा है कि वंस अ कंट्री बिकम्स पार्ट ऑफ IAEA, कोई कंट्री अगर इस पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट बन जाए तो क्या उस कंट्री के जो मिलिट्री फैसिलिटीज होती है न्यूक्लियर को लेकर के, न्यूक्लियर साइट्स होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, वो IAEA के कंट्रोल में आ जाएगा? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि ओनली जो सिविलियन पर्पस के लिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जिससे बिजली बनती है उसके ऊपर इनका वॉचडॉग, उनका उसके ऊपर क्या होता है, इनकी मॉनिटरिंग होने लगती है। ठीक है, सो दैट इज द ओनली थिंग की फॉर इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील। तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज की इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कब बना था? 1974 में बना था। हेडक्वार्टर पेरिस में है। इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है। इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। सो द इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आर वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ये रिपोर्ट का नाम हमें पता होना चाहिए। उसके बाद एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, अगर रिपोर्ट आता है एक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो अगर ट्रांजिशन की बात करता है, ट्रांजिशन, तो वो जो रिपोर्ट होगा दैट रिपोर्ट विल गो टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पास जाएगा। लेकिन अगर वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक होता है, एनर्जी टेक्नोलॉजी की बात करता है, ग्लोबल ईवी यानी कि ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात करता है, आउटलुक, यहाँ पर भी आउटलुक, यहाँ पर भी आउटलुक, एंड इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट, इंडिया एनर्जी आउटलुक, तो ये सारे के सारे रिपोर्ट कौन छापता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी छापती है। ये सब हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज की वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्यों है ये न्यूज में? क्यों ये पास्ट में क्या हुआ था कि वाइस चेयर जो था एशिया पैसिफिक का वो इंडिया था। ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन द कस्टम्स मैटर। ठीक है, तो कस्टम को सुन करके आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टिक नहीं करना है। दिस मैटर इज एक्सक्लूसिवली अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर वो ऑप्शन में आपको WTO डाल सकता है। तो WTO इसका पार्ट नहीं है। ये कस्टम्स की बात चल रही है, टैरिफ ट्रेड की बात नहीं चल रही है। ठीक है, तो इसका रिपोर्ट क्या है? 2026 का रिपोर्ट था कि कस्टम्स प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट। ठीक है, तो नाम में ही कस्टम्स आ रहा है, तो नाम क्या करेगा कि दो तीन ऑप्शन, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा। ऑप्शन में ही व्हाट दे कैन डू इज कि दे कैन पुट WTO, देन दे कैन पुट UNCTAD। ठीक है, अंकटैड डाल देगा, देन UNIDO ये डाल देगा ऑप्शन में, एंड देन वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन डाल देगा। ठीक है, ये डाल देगा ऑप्शंस में, और आपको कंफ्यूजन में हो जाएगा किसका पार्ट है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि ये वर्ल्ड कस्टम्स का पार्ट होगा, और बहुत सारे लोगों को इस बॉडी के बारे में पता ही नहीं होता है। नेक्स्ट इज की वर्ल्ड ट्रेड एंड टूरिज्म काउंसिल। तो एक रिपोर्ट आता है, कंफ्यूज नहीं होना है, द बॉडी नेम इज वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल। और एक रिपोर्ट आता है वर्ल्ड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो टूरिज्म को लेकर के कॉम्पिटिटिवनेस जो इंडेक्स रिपोर्ट आती है, दैट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या चीज है? इंडिया इसका मेंबर है, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। ठीक है, उसके बाद बाकी चीजें जो है कुछ खास इसके न्यूज में नहीं है, तो विल लीव दिस पर्टिकुलर बॉडी। नेक्स्ट इज वी हैव कि एक मिनट, हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। क्या होता है कि एनुअली जो है देवोस में इसका मीट होता है, एनुअल देवोस में इसका मीट होता है। ठीक है, तो इस बार का जो रिपोर्ट था, द रिपोर्ट नेम वाज अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। ठीक है, अब क्या चीज है? इंडिया फोकस मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या क्या रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। तो सबसे पहले तो ये कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा में है। अगेन दिस इज नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, नहीं है ये। ठीक है, ये देखा जाए तो इस बॉडी के अंदर वर्ल्ड के जो मोस्ट पावरफुल पीपल होते हैं,
सोशो इकोनॉमिकली empowered people है, politically empowered people है, they participate, but this is again not a body where countries are participating in their what गवर्नमेंटल लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। सो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होते हैं, ये सारी रिपोर्ट्स आपके काम के हैं कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट आपके दिमाग में आएगा कि दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, इसको आईएलओ पब्लिश नहीं करता है, ठीक है। इसको कौन पब्लिश करता है, इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देन ग्लोबल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसके पहले हमने बात किया था कि जेंडर स्नैपशॉट, ठीक है, जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट की अगर बात करी जाए तो उसको कौन पब्लिश करता है, यूएन वुमेन पब्लिश करता है। लेकिन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऐसे ही इन्वायरमेंटल एमिशन गैप रिपोर्ट की अगर हम बात करें, एमिशन गैप रिपोर्ट, तो दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूएनईपी। देन मैंने बताया था कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन पब्लिश कर रहा है, दिस इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एनर्जी को लेकर के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रांजिशन रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है। देन एनर्जी टेक्नोलॉजी, एनर्जी आउटलुक, ग्लोबल एनर्जी आउटलुक, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट प्लेस, इंडिया एनर्जी, इसको कौन पब्लिश करता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो कंफ्यूजन नहीं होना है इस वाले रिपोर्ट में, इस वाले रिपोर्ट में। देन ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ट्रेवल एंड टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो अगेन दिस इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक, ठीक है, आउटलुक वर्ड आ रहा है यहाँ पर, साइबर सिक्योरिटी आ रही है, तो बुडापेस्ट कन्वेंशन को पब्लिश करने वाली बॉडी जिसको पब्लिश नहीं कर रही है, दिस इज बीइंग पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगेन। देन चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक देख के लगेगा कि दिस रिपोर्ट इज बीइंग पब्लिश्ड बाय आईएमएफ, तो इसको आईएमएफ नहीं कर रहा है बल्कि इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रहा है, ठीक है। देन नेचर एंड क्लाइमेट प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो लगेगा कि इसको यूएनईपी कर रहा है, नहीं, इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेट जीरो इंडस्ट्री ट्रैकर, अगेन दिस इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नॉट यूएनईपी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन रिपोर्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ रिपोर्ट, ग्लोबल कॉपरेशन बैरोमीटर, ठीक है। देन टॉप 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या चीज है कि इन सारे रिपोर्ट्स को लेकर के कोई ना कोई एक दो यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो यू माइट गेट अ फीलिंग कि भाई ये तो वो वाली बॉडी कर रही होगी। ये रिपोर्ट्स आपको बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है, बाय हार्ट, प्लीज मेमोराइज दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, ऑल दिस रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देन वी हैव क्या चीज है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि चंद्रयान 3 मून के लूनार के जिस पर्टिकुलर साइट पे उसका टच हुआ, उसका लैंडिंग साइट था, उसको नाम दिया गया स्टेशन शिव शक्ति, ठीक है। तो चांद पे चंद्रयान 3 जहां पर जाकर के उतरा, उस जगह का जो नाम दिया गया, क्या नाम था, शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है, ये मैंने पहले बताया था। और इस नाम को किसने अप्रूव कर दिया, इस पर्टिकुलर बॉडी ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने इसको यूनियन ने इसको सपोर्ट करा। 1919 की बॉडी है, 1919 में क्या था, हमारा आईएलओ बना था, ठीक है, मैंने बताया था इस चीज को पहले। नेक्स्ट इसकी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, हमने इसके बारे में पहले बात करी थी कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किंगस्टन। किंगस्टन का क्या आता है, पेन ड्राइव आता है, कहाँ पर है ये, कैरिबियन कंट्री में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, मयंक जोशी इंडिया से काउंसिल के प्रेसिडेंट बन गए हैं 2026 के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद एक चीज और था कि हमने ज्योग्राफी में बात करी थी, ज्योग्राफी के एमसीक्यू में, जहां पे हमने 100 एमसीक्यू डिस्कस करे थे करंट अफेयर के, कि कार्ल्सबर्ग जो रिज है, ठीक है, ये कहाँ पर आता है, कार्ल्सबर्ग रिज, ये आता है हमारा अरेबिया के पास, यानी कि अरेबियन सी में आता है। तो इंडिया में उसको जो है क्या मिला है कि जो सी का जो एक्सप्लोरेशन है उसका इंडिया को हमें क्या मिला है, अथॉरिटी मिल गया है। नेक्स्ट वी हैव इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, ठीक है। तो इसमें क्या चीज है, ध्यान रहे कि यूनाइटेड यूएसए इसका पार्ट नहीं है, और हम ईईजेड जो होता है, ठीक है, ईईजेड के लिए रेगुलेशन कहाँ पर होता है, यहाँ से होता है, यहाँ से होता है। इंडिया रेटिफाइड इन 1995, इसका यूएसए पार्ट नहीं है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करता है कि डिफाइंस द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेशंस ओवर ओशियंस एंड मैरीन रिसोर्सेज। देन उसके बाद अभी इसने रिसेंटली क्या करा है कि बीबीएनजे, ठीक है, बीबीएनजे को इसने इसको बीबीएनजे ने इसको वो किया था, क्या कहती है, उसका साइन हुआ था। बीबीएनजे का फुल फॉर्म क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ बीबीएनजे इज बायोडाइवर्सिटी
बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जो है ना बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है, तो उसको लेकर के जो यूएन क्लॉज है उसने ट्रीटी साइन करी है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडिया ने इसको साइन कर दिया था 2024 में, बट अभी तक इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया है। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। देन वी हैव यूनाइटेड नेशंस राइट काउंसिल, ठीक है। तो इंडिया जो है 7th टर्म के लिए इसका क्या बन गया है, पार्टी बन गया है, इसका इलेक्ट हो गया है इस पर्टिकुलर पोजीशन में। तो जो भी करंट अफेयर के पार्ट है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, दोस थिंग्स वी आर डिस्कसिंग नाउ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी आर डिस्कसिंग यूनाइटेड नेशंस कि वी हैव 3 बॉडीज, वन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन वी हैव परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, एंड देन वी हैव इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसको हम रोम स्टैच्यू भी बोलते हैं, रोम स्टैच्यूट, ठीक है। इसको ये भी बोलते हैं। तो इसके बारे में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले ये कि जो हमारा आईसीसी है ये रिसेंटली बना था 2002 में, और जो हमारा आईसीजे है दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। जबकि जो ओल्डेस्ट बॉडी है, ओल्डेस्ट बॉडी इज पीसीए, और इसको आप याद कैसे करोगे, पी से आता है परमानेंट एंड पी से होता है पुराना। तो परमानेंट पुराना, जो सबसे परमानेंट है वो सबसे पुराना है। तो दिस इज ओल्डेस्ट इन 1899। 1899 में क्या हुआ था, हमारे टीपू जो मुंडा रिबेलियन था हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में, उसका एंड हुआ था। नाउ इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है। मैंने बताया था कि आईसीजे एक बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर हेग में है, बाकी सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, न्यूयॉर्क में था, ठीक है। तो हेग में है, ये भी हेग में है, और ये भी कहाँ पर है, हेग में है। ऑल दीज बॉडीज आर इन हेग, ठीक है। ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, वर्ल्ड का जो जुडिशियल ऑर्गन है। जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, यूएस में फेडरल कोर्ट है, तो वर्ल्ड लेवल पर कौन है, आईसीजे है। देन वी हैव हेयर आर्बिट्रेशन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, क्रिमिनल कोर्ट है, क्रिमिनल्स के लिए है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स जा सकते हैं। यहाँ पर कौन होगा, सिर्फ जो कंट्रीज है, जो यूएन की बॉडीज हैं वही यहाँ पर जा सकती है, जो कंट्रीज है वही जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन, तो ये सब जो ये है अपने पास, रिलायंस है, जो कंपनीज है वो यहाँ पर जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर कौन जा जाएगा, जिसके ऊपर सीरियस क्राइम का चार्ज लगा हुआ है, इंडिविजुअल्स होते हैं, उसके ऊपर यहाँ पर केस चलता है। ये क्या इंडिविजुअल्स को पनिश कर सकता है, नहीं कर सकता। ये भी इंडिविजुअल को पनिश नहीं कर सकता है, लेकिन ये कर सकता है इंडिविजुअल्स को पनिश। उसके बाद जो इसके जो वर्डिक्ट होता है, इसका जो जजमेंट होता है, इसका जो फैसला डिसीजन होता है, ऑल दोज थिंग्स आर बाइंडिंग ऑन द इंडिविजुअल, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है, आर्बिट्रेशन अवार्ड देता है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज एंड कंट्रीज, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन अवार्ड होता है, और ये सेंटेंस देगा कन्विक्टेड पर्सनालिटी को कि भाई कैपिटल पनिशमेंट हो गया, चाहे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो गया, या फिर 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, 15 साल के लिए, इस तरह के केसेस यहाँ पे चलाए जाते हैं। ये यूएन का ऑर्गन है, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है लेकिन यूएन का पार्ट नहीं है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ध्यान में रहे कि इंडिया इज नॉट पार्टी टू दिस पर्टिकुलर बॉडी, इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया इसका ऑटोमेटिकली मेंबर है, क्यों, क्योंकि इंडिया यूएन का मेंबर है, ठीक है। उसके बाद अगर इंडिया के केस की अगर बात करें जाए, तो जो कुलभूषण खरबंदा था, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने स्पाइनेस का रिपोर्ट लगाया था, ठीक है, स्पाईगिरी का लगाया गया था, दैट इज पार्ट ऑफ आईसीजे, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी का अगर केस जाता है तो हमेशा पीसीए में जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि जीनोसाइड की वॉर हो गई, अगर आपने नरसंहार हो गया है बहुत हाई लेवल पर, तो वो सारी चीजें कहाँ पर होती है, यहाँ पर जाती है वो सारी चीजें। देन वी हैव यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है, यूनिक ट्राल, ठीक है, यूनिक ट्राल, ठीक है। क्या है, कोर यूएन लीगल बॉडी फॉर इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, लॉ हार्मोनाइजेशन। तो उसका काम क्या है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है और जो लॉ है ना, तो उस लॉ को अप्लाई करा जाए, उस रूल ऑफ लॉ को स्टेब्लिश करा जाए, सस्टेन करा जाए, वो सारा काम इसका पार्ट है। अभी रिसेंटली हुआ क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि 1966 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो 2026 में इसके कितने साल हो जाते हैं, 60 साल हो जाते हैं। तो दिस पर्टिकुलर बॉडी को 60 ईयर्स अभी कंप्लीट हुए हैं, 60 years has been completed for this particular body, ठीक है।
तो क्या चीज है कि मॉडर्नाइजिंग द इंटरनेशनल ट्रेड एंड थ्रू द डिजिटलाइजेशन एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटलाइजेशन की हेल्प से क्या कर रहे हैं ये लोग कि ट्रेड को ये लोग फॉस्टर कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज द थिंग हियर। नाउ क्या चीज है कि की डेवलपमेंट इंक्लूड द 2026 एंट्री इनटू द फोर्स ऑफ बीजिंग कन्वेंशन ऑन द जुडिशियल सेल्स ऑफ शिप, ठीक है। तो ये 2026 में ये चीज न्यूज था, बीजिंग कन्वेंशन ऑन द जुडिशियल सेल्स ऑफ द शिप, ठीक है। दिस इज द थिंग। नेक्स्ट वी हैव इसकी यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग। पीस कीपिंग की अगर बात करें तो 1948 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। 1948 में और क्या हुआ था, हमारे पास इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था, आजादी को हमारे पास 6 महीने हुए थे, महात्मा गांधी का देहांत हुआ था इसी चीज में, ठीक है। तो 1948 पता रहे आपको। देन न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। महात्मा गांधी क्या है, पीसफुल पर्सन थे, महात्मा गांधी पीसफुल पर्सन थे। 1948 में उनका देहांत हुआ था। तो आप ऐसे याद कर लो कि यूएन पीस कीपिंग 1948 में हो गया था, अगर याद करना चाहते हो तो। यूनाइटेड और क्या है कि यूएस ने एक ऑब्जेक्टिव ले रखा है कि वर्ल्ड में वो पीस को फैलाएगा, तो उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, यूएस में है। देन थोड़ा सा न्यूज ऊपर है इसमें। अच्छा, क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को एंड बाकी सारी चीजों को, ठीक है। हमें पता है इस सब चीजों के बारे में, नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर एमसीक्यू सॉल्यूशंस इन दी कमिंग एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वी हैव इज राइम्स, रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि इसका हेडक्वार्टर इंडियन ओशियन में नहीं है, इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, साउथ एशिया में नहीं है, अगर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पतुम थानी में है। दिस आई गेस, आप एक बार इसको गूगल कर लेना, मतलब इफ आई एम श्योर, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, मे बी दी हेडक्वार्टर इज इन थाईलैंड, शायद इसका हेडक्वार्टर थाईलैंड में है, ठीक है। एक बार इसको आप गूगल कर लेना, ठीक है। प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ उसमें मत जाना, इसको गूगल कर लेना एक बार। नेक्स्ट वी हैव इज की जनरेट्स अर्ली वार्निंग सिस्टम इंफॉर्मेशन फॉर द डिजास्टर्स। नेक्स्ट इसकी इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट, ठीक है। प्रेस इंस्टीट्यूट नॉट पता नहीं, इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। नेटवर्क एडिटर्स, ठीक है, विल स्किप दिस पर्टिकुलर न्यूज, इसको स्किप करते हैं, पीडीएफ में रखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप इसको पढ़ देना, अदरवाइज विल स्किप दिस पर्टिकुलर न्यूज। देन एशियन डेवलपमेंट बैंक, मैंने पहले बताया था कि इसमें यूएस का एंड देन दिस थिंग जापान का इक्वल वोटिंग है। एंड उसके बाद से क्या चीज है कि मोस्टली जो हेड बनता है इसका, दैट हेड इज फ्रॉम दिस थिंग, जापान से इसका हेड होता है। जो इसका जो इसके फाउंडर जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो मोस्टली जापान से बनते हैं, ठीक है। सो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1966 में हुआ था। हेडक्वार्टर इज इन मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। 1966 में बना था, तो 2026 में क्या हो जाता है, इसके 60 साल कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, 60 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। और इसने क्या किया था कि बोला था कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहेगा, दैट ग्रोथ रेट विल बी 6.9%। और क्या करता है कि सपोर्ट करता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को, कंट्री के डेवलपमेंट को, ठीक है। जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको सपोर्ट करता है और उसके लिए उधार में पैसे देता है, लेंडिंग करता है कंट्रीज को। नेक्स्ट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। तो इसको कितने साल हो चुके हैं, इसको अभी हमारे पास 10 साल हो चुके हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट को। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, बीजिंग कहां पर, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। एज ऑल्सो ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने पहले बताया था इंटरनेशनल रिलेशन के एमसीक्यू सॉल्व करते समय, कि इंडिया इसका वन ऑफ द लार्जेस्ट बोरोवर है, इंडिया इसका वन ऑफ द लार्जेस्ट बोरोवर है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, बीजिंग में हेडक्वार्टर है, इसको 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं 2016 में। उसके बाद क्या चीज है कि इंडिया इसका लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है, मैक्सिमम पैसा इंडिया ही से उधार ले लेता है। नेक्स्ट वी हैव इज की यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने बताया था कि वर्ल्ड बैंक में क्या था, वी हैड IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सिमिलरली वी हैव EBRD, 1991 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। उसके बाद इंडिया इसका इंडिया इसका शेयर होल्डर है, बट इंडिया ने अभी तक इसमें बोरो नहीं करा है, ठीक है। उसके बाद ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, रशिया यूक्रेन वॉर, वहां पर क्या हुआ था कि यूरोप ने एंड फ्रांस ने जो क्या किया था, यहाँ पर फंड इंक्रीज करने की बात बोली थी कि विल बी सपोर्टिंग मोर फंड टू दिस पर्टिकुलर बॉडी टू सपोर्ट यूक्रेन इन रशिया यूक्रेन ऑनगोइंग वॉर। देन न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑलवेज इन न्यूज एंड इन वेरी इंपॉर्टेंट, 2025 में से कितने साल हो गए, 10 साल हो गए, ठीक है। तो जो एनडीबी का हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शंघाई में है।
एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? इसका हेडक्वार्टर था बीजिंग में, ठीक है। इसका कहाँ पर है? इसका शंघाई में है। क्या चीज है कि इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है ब्रिक्स का, और ब्रिक्स का ही जो बैंक है ये वाला है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसका जो मेंबरशिप है ना, द मेंबरशिप इज नॉट लिमिटेड टू द एशियन कंट्रीज और द ब्रिक्स कंट्रीज, बल्कि अगर आप यूएन के मेंबर हो तो आप इसके पार्टी बन सकते हो, ठीक है। इसमें अभी जो रिसेंट मेंबर्स थे, दीज मेंबर्स आर बांग्लादेश, यूएई, देन इजिप्ट, देन अल्जीरिया, देन कोलंबिया, यूराग्वे एंड देन उज्बेकिस्तान। ऑल दीज मेंबर्स आर countries are parts of this are members of this particular body, as also alternative source of finance देता है ये हमें, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बीआईएस, ठीक है। तो क्या चीज है इसके हेडक्वार्टर, क्या चीज है बेसल में है। बेसल 3 नॉर्म्स जो है, बेसल 3 नॉर्म्स जो बैंकिंग रेगुलेशन है, जिसको सेंट्रल बैंक जो है होती है डिफरेंट कंट्रीज की, फॉर एग्जांपल इंडिया में आरबीआई, तो वो लोग क्या करते हैं इसके नॉर्म्स को फॉलो करते हैं अपने बैंकिंग ऑपरेशंस में। तो एक बेसिक चीज है न्यूज में। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि अगेन दीज पीपल आर ब्रिंगिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ बैंक टू सी कि भाई देयर क्रेडिट एक्टिविटीज आर स्टेबल, एज ऑल्सो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग लेंडिंग कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। किसी तरह का करप्शन तो नहीं हो रहा। ऑल दीज थिंग्स दे आर solving with the help of monitoring with the help of artificial intelligence. Then we have is अच्छा, ठीक है, we have discussed this particular thing. Then we have Commonwealth of Nations, ठीक है। Commonwealth of Nations, तो Commonwealth countries कौन सी countries है? All those countries which were earlier part of the British Commonwealth, British colonial के जो part थे, so they become the part of Commonwealth country. और हमारे लक्ष्मीकांत में क्या बात बोली गई है? लक्ष्मीकांत में ये बात बोली गई है कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस डिसाइडेड नॉट टू क्विट कॉमनवेल्थ, रीजन दैट कि बीइंग पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ डज नॉट व्हाट कॉम्प्रोमाइज आवर सोवरेनिटी, ठीक है। तो हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? इसके बाद हमारा आ गया बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। स्क्रीन में थोड़ा सा लैग है, तो अभी जो कॉमनवेल्थ आया था वो भी आएगा, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। तो बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, तो क्या चीज है अगेन कि इंडिया जो है आरबीआई के थ्रू इसका मेंबर है एंड बेसल 3 नॉर्म्स में है, जो कि बैंकिंग सेक्टर की स्टेबिलिटी एंड ऑपरेशंस की बात बोलते हैं, ठीक है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट। देन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एपेक, ठीक है, एपेक, ठीक है। तो हमने क्या पहले बात किया था कि 1989 में और क्या बना था? एफएटीएफ जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो भी कब बना था? 1989 में ही बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, एपेक का मेंबर इंडिया नहीं है। और कौन इसको ब्लॉक करता है? चाइना इसको ब्लॉक करता है, ठीक है। फोरम फॉर प्रमोटिंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन एशिया पैसिफिक। देन वी हैव एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो आसियान कंट्रीज है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता में है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि इंडिया साउथ ईस्ट एशिया का मेंबर नहीं है। जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज हैं उसके ही मेंबर जो है इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। टोटल 11 कंट्रीज हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कौन कौन से विच ऑल कंट्रीज आर पार्ट ऑफ आसियान? So these countries are Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, then Thailand, and then Vietnam. All these countries names and their by and large their relative location, कि कौन नॉर्थ में आ रहा है, कौन साउथ में आ रहा है, कौन सा ईस्ट में आ रहा है, कौन सा वेस्ट में आ रहा है, ये रिलेटिव लोकेशन जो है आपको पता होना चाहिए, इनके नेम पता होना चाहिए। एंड दीज आर मेंबर ऑफ आसियान, ठीक है। अभी क्या हुआ कि इंडिया आसियान प्लान फॉर एक्शन 2026 से लेकर के 30 तक का अडॉप्ट कर लिया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ड्राफ्ट में है, डिस्कशन चल रहा है। रादर इंडिया आसियान प्लान ऑफ एक्शन 26 से लेकर के 30 तक का वो हमने अडॉप्ट कर लिया है, उस पर एक्शन चालू है। नेक्स्ट भी है इसकी एशिया यूरोप मीटिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ASEAN बोलते हैं। एशिया ए यूरोप एंड देन मीटिंग, एशिया यूरोप मीटिंग 1996 में हुआ था। तो अभी कितने साल हो गए उसके? उसके 30 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है, 30 साल कंप्लीट हो गए। कोई हेडक्वार्टर परमानेंट नहीं है। इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस इज फॉस्टरिंग डायलॉग एंड कोऑपरेशन बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो यूरोपियन कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज का आपस में जो डायलॉग्स हैं उसको फोस्टर करने के लिए बॉडी बनाई गई है। द नेम इज की इंडिया एशिया यूरोप मीटिंग। तो नाम ही अगर मीटिंग है तो काम क्या करेंगे? डायलॉग बाजी ही करेंगे ना। देन वी हैव कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक हमें पता है व्हाट इज द फुल फॉर्म? द फुल फॉर्म इज की बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो इसमें ध्यान रहे
कि हमारा बिम्स्टेक क्या करता है, बिम्स्टेक हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज में हम लोग आ गए एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हमारे आसियान वाले कंट्रीज हैं, उसका एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। ठीक है, तो बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, दीज कंट्रीज आर पार्ट ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, एंड ये जो म्यांमार है, म्यांमार क्या चीज है, म्यांमार इज पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो बिम्स्टेक क्या करता है, यहाँ पे हेल्प करता है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, ढाका में है। ठीक है, इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, 7 इसके मेंबर्स हैं। और उसके बाद क्या करता है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द बे ऑफ बंगाल, ये सारे काम करता है। बैंकॉक विजन 2030 जो है 2025 में 2030 तक के लिए बैंकॉक विजन को अडॉप्ट कर लिया गया है। ठीक है, काम चालू है इसके ऊपर। नेक्स्ट वी हैव इज ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था कि जो भी बॉडीज करंट अफेयर का पार्ट रहा है, किसी प्रकार से हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, विल बी डिस्कसिंग दैट। सो द नेम ब्रिक्स में क्या क्या है, सबसे पहले तो ब्रिक्स यहाँ पर आ गया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नाउ द न्यू एडिशंस हियर आर कंट्रीज हैव बीन एक्सपेंडेड, मेंबरशिप हैज बीन एक्सपेंडेड। सो इट इज इजिप्ट एंड इथियोपिया, पता होना चाहिए कहां पर आता है, दोनों अफ्रीका के हॉर्न पर आता है। देन ईरान, ईरान कहां पर है, अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सऊदी अरेबिया कहां चल रहा है, अरेबियन पेनिनसुला। देन यूएई एंड देन इंडोनेशिया। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं, ऑल दीज कंट्रीज आर इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, देन इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान। ठीक है, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड इंडोनेशिया, ऑल दीज कंट्रीज आर इस्लामिक कंट्रीज एंड दे आर नाउ पार्ट ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स के मेंबर बन गए हैं ये लोग। ठीक है, उसके अलावा कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता है, रोटेटिंग सेक्रेटेरिएट होता है इसका। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है और 2026 का जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास आने वाला है। 2025 का कहां पर था, ब्राजील के रियो दे जनेरियो में। ब्राजील के 17th BRICS was concluded in 2025. 18th BRICS is about to happen in India. इंडिया उसको होस्ट करेगा 2026 में। 18वां इंडिया करेगा, 17वां ब्राजील ने कर दिया है 2025 में। ये फैक्ट आपको मेमोराइज होना चाहिए। और ये जो न्यू 5 कंट्रीज है, इसके भी नाम आपको पता होना चाहिए। कोई भी इसका परमानेंट सीट नहीं है, रोटेटिंग चेयरमैनशिप होती है इसकी। नेक्स्ट इसकी आरसीईपी, तो आरसीपी का इंडिया भी पार्ट नहीं है। आरसीपी की जब बात हो रही थी तो लग रहा था कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो ट्रेड ब्लॉक बनेगा वो आरसीईपी बन जाएगा, बट ड्यू टू लेबर एंड मार्केट कॉन्स्टेंट्स के जो ऊपर जो नेगोशिएशंस थे, इंडिया उससे बैक ऑफ कर गया। ठीक है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक बाय जीडीपी शेयर एंड इंडिया अभी भी इवेल्युएट कर रहा है इसके, इस चीज को लेकर के। इंडिया अभी इसका मेंबर नहीं है। आरसीईपी के जो भी कंट्रीज है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंट्रीज है, वो आप लोग खुद से देखेंगे। ठीक है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग की जो ब्रॉडली चीजें न्यूज में है। नेक्स्ट इसकी एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। तो अगर हम इसकी बात करें तो नियरली 2014 के बाद से ये बॉडी डॉर्मेंट है, यानी कि डेड स्टेट में है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो है इशू चलता है उसकी वजह से। तो 1985 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। काठमांडू में कहां पर, वेयर इज काठमांडू, काठमांडू इज इन नेपाल। ठीक है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और 8 कंट्री जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि साउथ एशिया, उसके जो 8 कंट्रीज हैं वो इसके मेंबरशिप में है। दी कंट्रीज आर काठमांडू नेपाल में तो उसका हेडक्वार्टर हो गया। रिमेनिंग आर अफगानिस्तान, दिमाग में रहे कि हमने अफगानिस्तान को भी इसमें ऐड कर रखा है, मोरओवर मालदीव्स को भी ऐड कर रखा है। ठीक है, तो मालदीव्स एंड अफगानिस्तान आर पार्ट ऑफ सार्क, they are considered as part of Indian subcontinent and they are considered as part of South Asia. ठीक है, नाउ संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी अभी मीटिंग कहां पर हुई थी 2025 में, तियानजिन चाइना में इसकी मीटिंग हुई थी। इसके पहले मैंने बताया कि जो ब्रिक्स की 25वीं मीटिंग थी, ब्रिक्स की जो 17th मीटिंग थी जो 2025 में हुई, दैट मीटिंग वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। 18th मीटिंग इंडिया में होगा 2026 में, लोकेशन अभी डिसाइडेड नहीं है। लेकिन जो SCO का मीट है वो तियानजिन चाइना में हुआ है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इसको लीड किया है। ठीक है, और वही टूरिज्म, टेररिज्म, इन सारी चीजों की बात हुई है, सेफ्टी की बात हुई है। और इसके बाद इसके अंदर एक और बॉडी आती है RATS। ठीक है, RATS का हेडक्वार्टर जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलता है कि बीजिंग में है, संघाई में है, एटसेट्रा। नहीं, इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इन उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान में इसका हेडक्वार्टर आता है। नेक्स्ट बॉडी इज सासेक। ठीक है, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है,
दिस इज इन मनीला, एडीबी का सेक्रेटेरिएट में इसका वो आता है, एंड 2001 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इंडिया इसका एक मेंबर है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन। देन अगर हम बात करें तो अच्छा, फिर भी है दिस, जस्ट अ मोमेंट। उसके बाद शासक क्या करता है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट उसको सपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट को एंड जो रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट करता है। देन वी हैव इज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, तो लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। मैंने बताया था कि जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के अंडर जो कंट्रीज थी वो कंट्री जो है अभी इसका पार्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉमन, देखो दो कॉमनवेल्थ है, वन इज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एंड देन वन इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो जब क्या हुआ था कि जब यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर, ठीक है, तो जब इसका जब जब इसका ब्रेक हुआ था, जब ये ब्रेक हुआ था तो 14 इंडिपेंडेंट कंट्रीज वर देयर, ठीक है, जो 14 कंट्री टूट के बाहर निकली थी। तो सम ऑफ दोज कंट्रीज मेड दिस पर्टिकुलर बॉडी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इट वाज फॉर्म्ड इन 1991 और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मिन्स्क, विच इज द कैपिटल, कैपिटल है किसका, हमारे बेलारूस का, ठीक है, बेलारूस का कैपिटल है, बेल्जियम से कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया इसका मेंबर नहीं हो सकता क्योंकि इंडिया क्या है, ईस्टर्न यूरोपियन में नहीं आता है, बल्कि इंडिया साउथ एशिया में आता है, ठीक है। दूसरा, इंडिया कभी भी यूएसएसआर का पार्ट नहीं रहा है, ठीक है। तो पोस्ट सोवियत स्टेट्स का ये पार्ट है सबके सब। देन कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, CHRI, ठीक है, तो ये क्या, अच्छा ये इसने क्या करा है ना कि जो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव है, इसने ये बोला है कि वर्ल्ड लेवल पे जो है ना स्लेवरी बहुत हाई है, स्लेवरी जो प्राचीन काल में हुआ करती थी, बंदीगिरी, ठीक है, तो उसमें क्या चीज है कि जो स्लेवरी है ना, स्लेवरी को डिमिनिश करने के लिए जो कंट्रीज का जो इंडिविजुअल एफर्ट है, वो एफर्ट जो है अभी भी बहुत कम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, और इंडिया क्या करता है, इसका होस्ट कंट्री एंड मेंबर इंडिया है, ठीक है। वर्क्स ऑन एक्सेस टू जस्टिस, पुलिस रिफॉर्म, सिविल लिबर्टीज एक्सेट्रा। देन 5I जो है हमेशा न्यूज में रहता है। तो व्हाट आर द मेजर कंट्रीज पार्ट ऑफ इट, दीज 5 कंट्रीज आर यूनाइटेड स्टेट्स, देन यूनाइटेड किंगडम, तो यानी कि अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जहां पर भी ऑस्ट्रेलिया रहता है वहां पे न्यूजीलैंड पहुंच जाता है, तो न्यूजीलैंड इज देयर, एंड जहां पर भी यूएसए रहता है वहां कनाडा पहुंच जाता है। तो यूएस, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड देन न्यूजीलैंड आर दी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। और ये क्या करता है कि ग्लोबल लेवल पे इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है कि कहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, कहाँ पे न्यूक्लियर एक्टिविटीज हो रही है, कहाँ पर स्पाइनेज हो रहा है, कहाँ पर वॉर हो सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। देन वी हैव यूरोपियन यूनियन, ठीक है, तो उसको लेकर के ध्यान रहे कि क्रोएशिया इज द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर थिंग। 1993 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हेडक्वार्टर इज इन ब्रुसेल्स। देन क्या चीज है कि इंडिया इसका मेंबर, क्या चीज है, इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। यूरोपियन यूनियन का मेंबर इंडिया कैसे हो सकता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है इंडिया। देन वी हैव 27 members are there. Then European Economic Union, European Economic Union, तो established 2015 में, अगेन इसको 10 साल हो चुके हैं। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है, यूरेशियन की बात कर रहा है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, रशिया के मॉस्को में है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें चालू है, ठीक है, अब अंडरवे है, अभी कंक्लूड नहीं हुई है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। उसके बाद वी हैव ग्रुप ऑफ 7, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7। तो अर्लियर आई हैड टोल्ड, जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे थे, आई टोल्ड कि वी हैव G8 का कॉन्सेप्ट था हमारे पास, विच हैड रशिया ऑल्सो, बट 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया के ऊपर अटैक किया, तो उसके बाद से G7 कंट्रीज ने क्या करा, G8 में से रशिया को बाहर निकाल दिया गया, तो G8 माइनस रशिया इक्वल टू G7 कंट्रीज, ठीक है। व्हाट आर द मेजर कंट्रीज, व्हाट आर द कंट्रीज पार्ट ऑफ दिस, तो सबसे पहले तो इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, तो क्या क्या है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके होगा, यूएसए हो गया, साथ में कनाडा आ गया, फ्रांस जर्मनी मोस्टली एक साथ रहते ही हैं, इटली आ गया और जापान आ गया, ऑल दीज आर हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। साथ में कौन है, यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। इंडिया इज रेगुलरली इन्वाइटेड ड्यू टू द ग्रोइंग ग्लोबल रोल, क्योंकि इंडिया का जो है ना महत्व ग्लोबल लेवल पे बहुत बढ़ा हुआ है और बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए इंडिया को क्या करते हैं, बुलाते हैं हर एक अपने मीटिंग में। नेक्स्ट वी हैव ए G20, ठीक है, G20, तो G20 के मेंबर्स यहाँ पे लिखे हुए, हम पढ़ेंगे अभी इस चीज को। तो 1919 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था,
कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। 2022 में इंडिया में हुआ था ये चीज, 2022 में या शायद उसके बाद वाले साल, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या क्या है, इंडिया इसका फुल मेंबर है, ठीक है। अच्छा हाँ, न्यू दिल्ली में 2023 में सबमिट हुआ था, तो 2023 में इसको सबमिट हुआ है इंडिया में, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज है, 19 कंट्रीज हैं, साथ में यूरोपियन यूनियन है, प्लस अफ्रीकन यूनियन भी इसका पार्ट है, ठीक है। तो G20 में कौन है, अफ्रीकन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है, साथ में 19 कंट्री है, उस 19 में से एक कंट्री इंडिया है। तो व्हाट आर द दोज कंट्रीज, ये कंट्री के नाम क्या है, इस पीडीएफ में लिखा हुआ है। प्लीज डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम आवर एप्लीकेशन डॉक्टर अमित अकेडमी, वहां पे ये पीडीएफ फ्रीली आपके लिए अवेलेबल है। तो नेम इज यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, देन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका भी है एंड एज अ कंट्री, एंड देन अफ्रीकन यूनियन, ये दोनों हैं। देन सऊदी अरेबिया, अरेबियन पेनिनसुला से भी आ गया। देन वी हैव रशिया, देन वी हैव साउथ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, साउथ कोरिया है, जिसको हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी बोलते हैं। देन वी हैव मैक्सिको, कौन, यूएसए के नीचे जो कंट्री है। देन वी हैव जापान, देन वी हैव इटली, दीज टू कंट्रीज आर, इटली एंड जापान आर आल्सो पार्ट ऑफ व्हाट, G7 कंट्रीज के पार्ट हैं। देन वी हैव इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी मैंने बताया था कि इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथियोपिया एंड यूएई एंड ने क्या किया था, हमारा ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है। देन इंडिया इज हेयर, जर्मनी इज देयर, मैंने कहा था जर्मनी एंड फ्रांस मोस्टली साथ में रहते हैं। देन चाइना इज देयर, कनाडा इज देयर, जहां पर यूएसए वहां पे कनाडा। देन ब्राजील इज देयर, ऑस्ट्रेलिया इज देयर, एंड देन अर्जेंटीना इज देयर। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है बट न्यूजीलैंड नहीं है इसका पार्ट, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस द ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। नेक्स्ट इज वी हैव इब्सा, ठीक है, इब्सा हो गया हमारे पास। तो इब्सा क्या चीज है, ट्राइलेटरल प्लेटफॉर्म है साउथ साउथ कॉपरेशन का, द कंट्रीज विच आर इन दिस सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ दिस ग्लोब। तो वहां पे क्या है, पॉवर्टी कम ज्यादा है, एजुकेशन लेवल कम है, ठीक है, फाइनेंस कम है, लैंडिंग कम है, यहाँ पे डिजास्टर्स ज्यादा आते हैं, क्राइसिस ज्यादा है। तो इन सारी कंट्रीज में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सर्टेन लीडिंग नेशन ऑफ साउथ एशिया सदर्न हेमिस्फीयर have joined their hands and this is called IBSA, तो इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। एंड यू विल सी कि इसमें से रशिया एंड चाइना को अगर ऐड कर दोगे तो ब्रिक्स बन जाता है, यानी कि ब्रिक्स में से रशिया को हटा दो एंड चाइना को हटा दो तो वी हैव IBSA कंट्रीज, ठीक है। तो गिव्स इंडिया ग्लोबल साउथ लीडरशिप। देन वी हैव इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट IAFS। तो कब स्टैब्लिश हुआ था, 2008, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज, ठीक है। उसके बाद इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया अफ्रीका कॉपरेशन है, एंड इंडिया के क्या चलते हैं ना कि प्रोजेक्ट्स चलते हैं इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। इंडिया अफ्रीका जो फोरम होता है ना, तो इंडिया अगर चाहता है कि अफ्रीका में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर के आए, कुछ कॉपरेशन हो, कुछ फंडिंग हो, ग्लोबल लेवल पर अगर कुछ पार्टनरशिप हो क्लाइमेट चेंज के ऊपर या किसी और चीज पे, तो क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर डायलॉग फोरम पे दे डिस्कस ऑल दिस थिंग्स बिफोर गोइंग और यूएन प्लेटफॉर्म, यूएन प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले यहाँ पर बात कर देते हैं। देन वी हैव इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो हमें पता है कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्या है, कि इफ दिस इज इंडिया, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो ये चल रहा है हमारा यहाँ पर, दिस इज इंडिया, ठीक है। तो क्या है कि ये जो कंट्रीज है ना यहाँ पे, दिस इज इंडियन ओशियन, ऑल दीज कंट्रीज आर हाईली वल्नरेबल टू सी पायरेसी एज ऑल्सो डिजास्टर, साइक्लोन्स, ठीक है, नेवल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें। तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में क्या होता है कि इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन होता है। इंडियन ओशियन रीजन में इंपॉर्टेंट फॉर सागर विजन, ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर, साइक्लोन, ऑल दिस थिंग, ठीक है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है एंड 2025 से लेकर के 27 तक इंडिया इसका चेयरमैनशिप होल्ड करके रखेगा अपने पास, एंड दिस इज द रीजन कि ये न्यूज में था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इबीन, इबीन कहाँ पर है, मॉरिशियस में है। तो मॉरिशियस इबीन में इसका हेडक्वार्टर है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो इंडियन ओशियन के रिम पर, इंडियन ओशियन के पैरामीटर्स पे, जो पैरामीटर बोल रहा हूँ, पेरीमीटर पे जो कंट्रीज हैं सरकमफ्रेंस पे, वो कंट्रीज का जो डॉटिंग है ना, वो कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेंट है। नेक्स्ट वी हैव की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, ठीक है। तो क्या चीज है कि 13 मेंबर इसका पार्ट है। इंडिया इसका एक मेंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या नाम है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। लेकिन इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, नहीं, इंडिया तो इंपोर्ट करता है ना। इंडिया इज ए मेजर इंपोर्टर ऑफ द ऑयल, नियरली 80% प्लस, 80% प्लस जो हमारा क्रूड है वो हमारा इंपोर्ट किया जाता है। तो इंडिया कैन नॉट बी मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट ऑन क्रूड प्राइसेस एंड इंडियाज इंपोर्ट बिल ड्यू टू व्हाट, ईरान इजराइल यूएसए वॉर।
देन वी हैव OECD, ठीक है, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, ठीक है, टैक्स इवेजन ना हो, टैक्स अवॉइडेंस ना हो, ग्लोबल लेवल पे टैक्स का क्या चीज हो कि टैक्स का लेकर के इक्विटेबिलिटी आए, तो ये सारी चीजें ये बॉडी देखती है। तो कब हुआ था? 1961 में। कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया ओपेक का मेंबर भी नहीं है, इंडिया ओपेक प्लस का भी मेंबर नहीं है, इंडिया OECD का भी मेंबर नहीं है, ठीक है। की पार्टिसिपेंट्स इज 2007। उसके बाद प्रमोट्स पॉलिसीज फॉर प्रोस्पेरिटी, इक्वालिटी, वेलबींग, टैक्सेशन, मोस्टली फाइनेंस के फील्ड में, कॉर्पोरेशन के फील्ड में हेल्प करता है ये चीज, ठीक है। FATF के साथ जो है ना ये बॉडी मिलकर काम करती है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद हाँ, इकोनॉमी एंड टैक्सेशन डिबेट्स में ये इन्वॉल्व रहती हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉपरेशन, ICC, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेडा में है, ठीक है, रियाद में नहीं है। रियाद क्या चीज है? कैपिटल है सऊदी अरेबिया का। जेडा कहाँ पर है? वो भी सऊदी अरेबिया में है, बट जो रियाद है दैट इज द कैपिटल, बट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन कहाँ पर है? रियाद में ना होकर के जेडा में है, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर नहीं हो सकता है क्योंकि इसका नाम ही इस्लामिक कॉपरेशन बॉडी को लेकर के है, इस्लामिक कॉपरेशन को लेकर के, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर UN। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। रेलिवेंट फॉर वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स एंड कश्मीर रिलेटेड स्टेटमेंट। इसको हम काट देते हैं कि हमारा कश्मीर रिलेटेड मेंबर डिस्कशन कोई दूसरी ग्लोबल बॉडी नहीं कर सकती, विल नॉट अलाउ देम। नेक्स्ट इसकी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, CPTP, ठीक है। कहने को है ये बॉडी, बट ऑन पेपर ये बॉडी, अच्छा, दिस बॉडी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। सी द नेम, आई रीड द नेम अगेन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, TPP, ठीक है। तो उसी को लेकर के है। नो परमानेंट हेडक्वार्टर, ठीक है, कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है इसका, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। और क्या चीज है कि मेजर एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडिया पैसिफिक ट्रेड आर्किटेक्चर, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम इससे। देन मैंने पहले बताया कि जो काम का है वो उठाओ, जो काम का नहीं है उसको छोड़ो, बिकॉज वी आर इन द लास्ट मोमेंट्स ऑफ द एग्जामिनेशन एंड मोर ओवर वॉट एवर थिंग्स आई हैव हाईलाइटेड इन डिफरेंट कलर्स ना, दोज थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द थिंग्स विच आर नॉट हाईलाइटेड हियर। तो सदर्न कॉमन मार्केट, ठीक है, किसको हम बोलते हैं? मार्कोसोर। मार्कोसोर क्या चीज है कि जो साउथ एशिया है हमारा, लेटिन अमेरिका, उसके अंदर प्रेफरेंस, उसके अंदर क्या चीज है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्कोसोर बोलते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मोंटीवीडियो में है, मोंटीनेविडो या फिर मोंटीवीडियो, ठीक है। इंडिया का इसके साथ क्या चल रहा है? PTA चल रहा है। तो मार्कोसोर एक अपने आप में इस एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के साथ इंडिया ने एक एग्रीमेंट कर रहा है जिसको हम बोल रहे हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, PTA, ठीक है। व्हाट आर द मेंबर कंट्रीज? दीज आर अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे एंड यूराग्वे एंड देन बोलीविया, ठीक है। अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, यूराग्वे एंड बोलीविया, ठीक है। साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक, एंड इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया लैटिन अमेरिका ट्रेड को लेकर के। देन ISA, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली साउथ कोरिया जो कंट्री है, जो कि क्या चीज है, कॉन्फ्लिक्ट में रहती है हमेशा नॉर्थ कोरिया के साथ, जापान के साथ कंपटीशन रहता है, ठीक है, G20 का पार्ट है, वेरी वेरी हाईली डेवलप्ड कंट्री, जहां पर हम बोलते हैं कि नियरली 98% ऑफ द पीपल आर स्किल्ड। सो दैट पर्टिकुलर कंट्री है ज्वाइन द ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को साउथ कोरिया ने ज्वाइन कर लिया है, एंड देयरफॉर साउथ कोरिया हैज बिकम इंपॉर्टेंट। और ये कब का न्यूज है? बहुत लेटेस्ट न्यूज है, अप्रैल 2026, अप्रैल में ही है अभी हम, ठीक है, अभी हम अप्रैल में ही है। वी आर ऑन 20th, आज 20 अप्रैल है ना, तो वी आर ऑन 20th अप्रैल। जस्ट मोमेंट, एक सेकेंड, आज है 21 अप्रैल, हाँ सॉरी, वी टुडे इज 20th अप्रैल, एंड 20th अप्रैल का ही न्यूज है कि अप्रैल 2026 में साउथ कोरिया ने इसको ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो क्या चीज है ये कि 2015 में बना था, हरियाणा के गुड़गांव में, यानी कि गुरुग्राम में इसका क्या चीज है? हेडक्वार्टर है। इंडिया फाउंडर एंड लीडर है इसका, 100+ कंट्रीज हैं, ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रहे, ट्रीटी बेस्ड है, ट्रीटी बेस्ड, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है? आर्कटिक काउंसिल है। तो कब बना था? 1996 में। हेडक्वार्टर है ट्रोम्सो में, ठीक है। 8 आर्कटिक काउंसिल, 8 आर्कटिक स्टेट्स है इसके, ठीक है। लीडिंग फोरम ऑन आर्कटिक गवर्नेंस, ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड बाकी सारी चीजों को लेकर के ये सारी चीजें हैं। देन वी हैव नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेटो हमेशा न्यूज में रहता है। ध्यान रहे कि इंडिया कैन नॉट बी मेंबर ऑफ नेटो, इंडिया मेंबर नेटो का पार्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया क्या चीज है? अटलांटिक यूरोप का पार्ट नहीं है इंडिया,
ठीक है। उसके बाद ध्यान रहे कि जो लार्जेस्ट सप्लायर है इसके अंदर फंड्स का एंड आर्म्स का, दैट इज यूएसए, एंड सेकंड लार्जेस्ट इज टर्की। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कौन है इसके अंदर? टर्की है। स्वीडन इसका जो है लेटेस्ट मेंबर है। और क्या चीज था कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है। उसके बाद वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, तो नेटो कौन लेकर के आया था? यूएसए लेकर के आया था, यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज फॉर स्टॉपिंग द रशियन अग्रेशन टुवर्ड्स द यूरोपियन कंट्रीज। एंड देन उसके अगेंस्ट रशिया के लेकर के आया था, वॉर्सो पैक्ट लेकर के आया था। तो उसका हेडक्वार्टर वो जो है नेटो है इज इन यूरोप एंड दिस इज इन रशिया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉस्को में। इंडिया के लिए जैसे नेटो एप्लीकेबल नहीं है, वैसे हमारा वॉर्सो पैक्ट भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है अभी। बाय एंड लार्ज जो हमारा वॉर्सो पैक्ट है वो क्या चीज है? डिसॉल्व हो रखा है, क्योंकि इसमें मेजर फंडिंग नहीं होती है। मोरोवर रशिया की तानाशाही चलती है। नेटो में तो नेटो जो है उसमें फिर भी थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट होता है, बट जो हमारा वॉर्सो पैक्ट है इसमें कुछ भी ये नहीं है। क्या नहीं है? डेमोक्रेटिक एलिमेंट नहीं है। दूसरा, फंडिंग का शॉर्टेज रहता है इसके अंदर। देन वी हैव नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या चीज है? ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्यों न्यूज में था? क्योंकि अभी क्या हुआ, इसका जो समिट था ना 2024 वाला, दैट वाज डन इन कंपाला युगांडा। तो इसकी जो लास्ट मीटिंग थी कंपाला युगांडा में हुई थी इसकी लास्ट मीटिंग। ठीक है, की पिलर ऑफ इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी, 120 प्लस मेंबर है। 1961 में हुआ था। कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो सर्टेन ग्रुप ऑफ कंट्री ज्वाइन दी रशिया and then certain group of countries joined the USA. Then India said कि it is not necessary to join either of the block and let's make a different block which are non-aligned towards any of these military blocks. ठीक है, तो India was separate from this thing. Then we have basic. तो basic में है क्या? जो हमारा देखो तीन चीजें हैं, one is BRICS, then we have basic, and then we have IBSA, IBSA. ठीक है, तो ब्रिक्स में क्या जाता है कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। देन बेसिक में से आप क्या करोगे? चाइना को रखो, रशिया को हटा दो। इसमें से हमने रशिया को हटा दिया तो बेसिक आ गया, और इसमें से हम चाइना को भी हटा देंगे तो हमारा इब्सा आ जाएगा। ठीक है, तो नो परमानेंट हेडक्वार्टर ब्रिक्स में, इब्सा में एंड बेसिक में कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। देन ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना, क्लाइमेट नेगोशिएशन ब्लॉक, मेजर डेवलपिंग कंट्री, सारी चीजें। कंट्री टू एक्ट एज अ, अच्छा इसमें क्या हुआ है कि रिसेंटली जो हमारे कॉप के सबमिट्स रहते हैं ना, तो देयर इज अ क्लियर डिवीजन कि एक तरफ डेवलप्ड कंट्रीज है, एक तरफ डेवलपिंग कंट्रीज है। तो जो ये बेसिक कंट्रीज है क्या करती है ना, आपस में एक क्या करती है कि कॉमन यूनिफाइड वॉइस लेकर के आती है कि वी आर डेवलपिंग कंट्रीज एंड वी शुड बी given certain leniency in cutting off our fuel emissions as also achieving the global emission targets. ठीक है, तो this has got relevance in that particular context. Then we have mission innovation. तो मिशन इनोवेशन में क्या है कि इन ऑर्डर टू फाइट द क्लाइमेट चेंज एंड फॉस्टरिंग द ग्रीन टेक्नोलॉजी, व्हाट फ्रांस क्या कर रही थी ना कि फ्रांस एंड इंडिया ने क्या किया था कि वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए क्या करा था कि उन्होंने ये अलायंस बनाया था मिशन इनोवेशन, जहां पे ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर के हाइड्रोजन स्टोरेज, जीरो एमिशन, इन सब चीजों को सपोर्ट करेंगे। सो इट एस्टैब्लिश्ड इन 2015 अलॉन्ग विद द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ UNFCCC। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में है, फ्रांस में। इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, 20 से ज्यादा कंट्री जिसके पार्ट हैं। देन वी हैव TIR कन्वेंशन। तो TIR कन्वेंशन क्या चीज है कि ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल राउटर्स। ठीक है, जैसे भी इसको पढ़ेंगे, मतलब ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल करके लिखा हुआ है, मतलब आई रीड इट एज ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल राउटर्स, जो भी आपको पढ़ना है पढ़ो। 1975 की यूएन की बॉडी है ये। ठीक है, यूएन की मल्टीलेटरल बॉडी है। ठीक है, सील्ड व्हीकल्स एंड कंटेनर्स को लेकर के एंड जो बॉर्डर पे जो डिलेज होते हैं ना उसको रिड्यूस करने की ये बात करता है कि जो जो सेफ्टी हो, जो सिक्योरिटी है, जो इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्ट है, थेफ्ट है, वो सारी चीजें ना हो, और बॉर्डर पे जो कस्टम्स डिलेज होती है उनको ये मैनेज करता है, रिड्यूस करता है। इंडिया 2017 में इसका पार्ट बना था। ठीक है, और पर्टिकुलरली जो चाबहार पोर्ट है एंड जो इंटरनेशनल INSTC है, ठीक है, उन सब चीजों में जो हमारा ट्रांसपोर्ट होगा, जो हमारा फ्रेट होगा, उन सब चीजों को मैनेज करने में ये हमें हेल्प करेगा। ये जो TIR है, तीर तीर करके याद करो कि तीर की तेजी से हमारा प्रोडक्ट सीमलेसली आराम से बॉर्डर को या बाकी जो इंटरनेशनल ज्यूरिस्डिक्शन होगा उसको सेफली विद इंटीग्रिटी क्रॉस करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज डिक्लेरेशन ऑफ अस्ताना। ठीक है,
तो क्या जी इस्टेब्लिश कब हुआ था कि 2024 में एससीओ समिट हुआ यहाँ पर, ठीक है। एससीओ स्टेट्स को लेकर के इंडिया क्या चीज है, इसका पार्टिसिपेंट है, ठीक है। एससीओ डिक्लेरेशन को लेकर के है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव इज दुबई डिक्लेरेशन, ठीक है। तो दुबई डिक्लेरेशन किस चीज को लेकर के है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डेटा फोरम टू स्ट्रेंथन डेटा सिस्टम फॉर एसडीजी। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2026 के हम लोग अप्रैल में हैं और 2030 के एंड तक इसको कंप्लीट करना है। वी हैव हार्डली 3.5 ईयर्स है हमारे पास इसको करने के लिए। तो जो डेटा गैदरिंग है, ऐसा तो नहीं कि कंट्री जो है व्हाइट वॉशिंग कर रही है और पॉवर्टी के जो टारगेट्स हैं, एजुकेशन के जो टारगेट है, वुमेन एम्पावरमेंट के जो टारगेट हैं, एमिशन के जो टारगेट हैं, वो फुलफिल नहीं हुए हैं। इवन आफ्टर दैट कंट्रीज आर गिविंग फेक डेटा। तो उसको लेकर के है कि यूएन वर्ल्ड डेटा फोरम टू स्ट्रेंथन डेटा सिस्टम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीवमेंट, क्या बोलता है कि सपोर्ट एविडेंस बेस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मॉनिटरिंग, ठीक है। तो दुबई अर्न्स यूएन एसडीजी सिटीज ग्लोबल। अच्छा, हुआ क्या था कि जो दुबई है उसको ये यूएन एसडीजी सिटी गोल्ड सर्टिफिकेशन मिला था। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट विजन था उनका। तो ये गोल्ड सर्टिफिकेशन जो है वो किसको मिला है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन सेंटर्ड विजन, ठीक है, हैबिटाट, ये सारी चीजें। सो दिस वेंट टू यूएई, ठीक है, यूएई में गया ये, दुबई में गया ये, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इसकी दिल्ली डायलॉग, ठीक है। तो दिल्ली डायलॉग किस चीज को लेकर के है, न्यू दिल्ली में है, इंडिया इसका होस्ट है। आशियान ट्रैक 1.5 डायलॉग, मतलब ये कि यहाँ पर ऑफिशियल एंड जो नॉन ऑफिशियल है वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, नेक्स्ट वी हैव इज रायसीना डायलॉग। तो रायसीना डायलॉग क्या है कि जो रायसीना हिल है यहाँ पर क्या चीज है, हमारा राष्ट्रपति भवन है, जो प्रेसिडेंट्स हाउस है, जहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी रहती हैं। तो द प्लेस इज रायसीना हिल। तो वहां पर क्या होता है कि रायसीना डायलॉग बोलते हैं उसी चीज को लेकर के। तो ये न्यू दिल्ली में होता है हर साल। 10 साल हो गए हैं इस चीज को भी, क्योंकि 2016 में स्टार्ट हुआ था, 2026 में पहुंच चुके हैं हम। हर साल ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया एज ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस चीज को करवाती है। इंडिया का फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कैस्पियन सी ट्रीटी। तो कैस्पियन सी में कौन कौन सी कंट्री आती है, कितार कंट्रीज आती है, KITAR, ठीक है, KITAR। तो कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान एंड देन रशिया, दीज कंट्रीज आर पार्ट ऑफ कैस्पियन सी ट्रीटी। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और जो यूरेशियन एनर्जी है उसको लेकर के ये न्यूज में रहता है, कैस्पियन सी ट्रीटी। इसमें जो इस ए को, अजरबैजान को आप अर्मेनिया से कंफ्यूज मत करना, और जो तुर्कमेनिस्तान है इसको आप टर्की से कंफ्यूज मत करना। एमसीक्यू प्रैक्टिस करते समय जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन कंट्रीज के नाम बदल देती हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर भी ऐसा कर सकते हैं। द कंट्रीज आर कजाकिस्तान एंड अजरबैजान, ठीक है, एंड तुर्कमेनिस्तान, नॉट टर्की। देन ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं, रशिया तो है ही। देन वी हैव न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ठीक है। इंडिया इज नॉट पार्टी टू दिस पर्टिकुलर थिंग, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। जब भी इंडिया बनना चाहता है तो चाइना मना कर देता है, यूएसए हमें सपोर्ट करता है, एंड वी आर नॉट एबल टू गेट द मेंबरशिप ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। बट क्या हो रखा है कि इस पर्टिकुलर बॉडी ने इंडिया को एक स्पेशल वेवर दे रखा है, एंड डिस्पाइट दैट एंड ड्यू टू दैट वी आर एबल टू जनरेट न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर कैपेसिटी। तो हमारे क्या है, न्यूक्लियर बेस्ड हमारे पास रिएक्टर्स आ जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो 1974 में स्टार्ट हुआ था, वियना में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। 2008 में हमें इसका विवर मिल गया था, मनमोहन सिंह जी ने दिलवाया था। 48 मेंबर्स हैं इसके। कंट्रोल करता है न्यूक्लियर मटेरियल एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट को, ठीक है। इंडिया सीक्स मेंबरशिप, और चाइना हमें बार बार मना कर देता है। यूएसए, रशिया, ये सब लोग हमें सपोर्ट करते हैं, चाइना हमें मना कर देता है। नेक्स्ट वी हैव इज ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या चीज को लेकर के है कि एक्सपोर्ट कंट्रोल फोरम फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन, ठीक है। अगर हमें बात करा जाए न्यूक्लियर वेपन को लेकर के तो वी हैव IAEA, ठीक है, हमने पहले बात करी थी। उसके बाद हमारे पास आता है NSG। लेकिन अगर हम केमिकल वेपन एंड बायोलॉजिकल वेपन की अगर बात करते हैं तो बॉडी न्यूज इज ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है कि MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ठीक है। इंडिया ने इसको 2016 में ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसमें क्या चीज है कि मिसाइल एक्सपोर्ट जो टेक्नोलॉजी होगी दैट यू कैन अवेल।
controls the proliferation of missiles and related technology, helped India's access high-end ड्रोन एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी। क्योंकि इंडिया के अगर हम मेंबर है MTCR के, अगर हम इसके मेंबर नहीं होते तो ग्लोबल लेवल पे हमारे पास टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं होती। देन वी हैव वासेनार अरेंजमेंट या फिर वासेनार अग्रीमेंट, तो ये भी उसी चीज को लेकर के हैं। एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम फॉर कन्वेंशनल आर्म्ड एंड ड्यूअल यूज गुड्स, तो वी से कि साइंस इज अ ड्यूअल यूज वेपन। तो अब जैसे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, यू कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ दैट, एज ऑल्सो यू कैन डेवलप द न्यूक्लियर वेपन्स। सो सिमिलरली जो ड्यूअल यूज गुड्स हैं तो उसके जो एक्सपोर्ट कंट्रोल होता है वो आता है। तो जब भी उसका एक्सपोर्ट होगा तो उसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी, उसका सुपरविजन करा जाएगा और देखा जाएगा कि उसका सिविल पर्पस के लिए ही यूज हो रहा है। तो दिस इज वियना। देन इंडिया ज्वाइंड दिस इन 2017 and India is part of this particular thing. The name is either Wassenaar Arrangement or Wassenaar Agreement. Then we have LTBT, ठीक है, LTBT, NPT, CPTP and TNPW। तो ये चार चीजें आती हैं। One is LTBT, then we have NPT, then we have TPNW, ठीक है, TPNW, and then we have what we have एक चीज और आता है हमारे पास, CTBT आती है, CTBT, दिस इज LTBT, ठीक है। तो एक बार डिस्कस करते हैं इन सारी चीजों को। तो ये कब हुआ था? इंडिया इसका सिग्नेटरी है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। बैन्स न्यूक्लियर टेस्ट इन एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस एंड वाटर, ठीक है। तो आप खुले एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, आउटर स्पेस में, मतलब यानी कि ऐसा नहीं कि सैटेलाइट भेजा और आपने आउटर स्पेस पे आपने न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिया, एंड समंदर के अंदर, इन तीन जगह पर क्या करते हो आप, जो आप टेस्ट को बैन करते हो, दैट इज कॉल्ड LTBT, लिमिटेड टेक्नोलॉजी। तो इसमें गड्ढा खोद के, दिस इज द अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है हमारा, तो आपने अर्थ के अंदर गड्ढा खोदा और यहाँ पे टेस्ट कर रहे हो, तो इसको ये मना नहीं करता है, ठीक है। देन वी हैव NPT, ट्रीटी ऑन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप कर सकते हो, बट आप हथियार नहीं बना सकते हो। तो 1970 में हुआ था, बट दिस इज एप्लीकेबल नॉट ऑन P5 कंट्रीज, जो परमानेंट 5 कंट्रीज है UNSC की, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ये चीज, ठीक है। तो इसलिए इंडिया ने भी इसको साइन करने से मना कर दिया। इंडिया ने बोला कि जाओ अपना ये लेकर के, फ्रेमवर्क लेकर के, हम इसको साइन नहीं करेंगे। इंडिया कॉल्स इट एज अ डिस्क्रिमिनेटरी थिंग, ठीक है। देन ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। अब ये एक्सप्लिसिट आ गया है 2017 में, जब बाकी लोगों ने साइन नहीं किया तो हम भी क्यों साइन करेंगे? तो वी हैव आल्सो नॉट साइंड इट, ठीक है। 70 कंट्रीज ने साइन किया है और ये लोग रो रहे हैं कि इंडिया साइन नहीं कर रहा है। फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, दिस इज अ लीगली बाइंडिंग कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी, जो कि बोलता है कि हर एक जगह से बंद करो, यानी कि एटमॉस्फेयर से, आउटर स्पेस से, वाटर से, उसके बाद जमीन के अंदर अंडरग्राउंड से, हर जगह से बंद करने की बात बोलता है। बट इंडिया इज आउटसाइड दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज अवर hostile country China and Pakistan already have these weapons, and if they have the weapon then we cannot think of removing that. Then intermediary range nuclear forces treaty, ठीक है। तो intermediate range nuclear force treaty, तो ये इंडिया के लिए नहीं है, वर्ल्ड के लिए नहीं है, बल्कि यूएस एंड रसिया ये लोग आपस में लेकर के आए थे, आपस में खेल रहे हैं। नाउ दिस इज टर्मिनेटेड, अब इसका कुछ स्टेटस नहीं है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर। देन वी हैव एलिमिनेटेड, अच्छा, लैंड बेस्ड जो मिसाइल्स हैं जिसका रेंज 5500 किलोमीटर तक है, उनको हटा दिया गया है। देन वी हैव फसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। फिसाइल मटेरियल क्या होता है? जो जो जिसका फिजन हो सके, ठीक है, जिससे कि न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं तो दे वर्क ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ व्हाट, न्यूक्लियर फिशन। तो जो मटेरियल फिशन हो सकता है जिसका फिसाइल मटेरियल, तो उसकी कट ऑफ ट्रीटी है ये, ठीक है। इंडिया सपोर्ट करता है इन प्रिंसिपल, इंडिया इन प्रिंसिपल हर चीज को सपोर्ट करता है, बट प्रैक्टिकली इंडिया किसी चीज को सपोर्ट नहीं करता है इन सब मुद्दों पर। इंडिया डज नॉट सपोर्ट इट इन वर्किंग नेचर, इंडिया सपोर्ट्स इट इन प्रिंसिपल। देन अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ है, नेगोशिएशन चल रहे हैं, स्टार्ट हो गए थे 95 में, कभी खत्म नहीं होंगे। नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT, ठीक है। तो ये क्या चीज है? इंडिया ने किसी को भी साइन नहीं करा है, इंडिया इसको भी साइन नहीं करेगा, फोर्स में नहीं है। बैन्स ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, हर जगह से बंद करो। इंडिया ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी नेचर, जैसे कि हमारा NPT था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तो इंडिया इसको भी नहीं करता है। देन स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स और ट्रीटीज, सॉल्ट 1, ठीक है। तो किसके बीच में है?
यूएस एंड रशिया के बीच में हुआ करता था, तो अभी नहीं है। मैच द कॉलम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बस जान लो कि क्या चीज है कि हम ट्रीटीज हैं जिसमें हम वेपन्स को खत्म करेंगे, डिसआर्मामेंट करेंगे, सारी चीजें। आज की तारीख में यूएस इज आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एंड रशिया इज ऑल्सो आउट दिस पर्टिकुलर थिंग। दिस इज ओनली पार्ट ऑफ अवर करंट अफेयर्स और कहीं का पार्ट नहीं है ये। देन वी हैव स्टार्ट ट्रीटी और न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो अगेन किस किस के बीच में है ये? यूएस का पार्ट है एंड रशिया का पार्ट है। अगेन दे कैन आस्क इन दी मैच द कॉलम फॉर्मेट। नाउ दिस इज थिंग इज एक्सटिंक्ट, जैसे कि मास एक्सटिंक्शन हुआ था डायनासोर का, वैसे इसका भी मास एक्सटिंक्शन हो गया है। 2026 में ये एक्सपायर हुआ है, अभी 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 2026 में एक्सपायर हुआ है। देयरफॉर इट वाज पार्ट ऑफ द न्यूज, ठीक है। यूएस इससे पार्ट बाहर निकल चुका है, रशिया इससे बाहर निकल चुका है, लेकिन ये हमारे करंट अफेयर में आकर के बैठ गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट। तो अगेन किस किस के बीच का है ये? यूएस एंड रशिया का पार्ट है। वो आपसे पूछ सकता है कि स्टार्ट हो गया या सॉल्ट 1 हो गया या फिर हमारे पास सॉर्ट हो गया। ये सब चीजें न्यूज में थी। तो क्यों न्यूज में थी? कि यूएस एंड रशिया ने आपस में बोला था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और अपने वेपन्स को कम करेंगे, ठीक है। तो वेपन्स तो कम नहीं हो गए, बट दिस कंट्रीज बिकेम came out of this thing. So this is again expired and replaced by new start. New start से ये replace हो गया है। Then nuclear weapon free zone and nuclear weapon free zone treaties, ठीक है। तो क्या है कि 5 रीजनल जोन्स कवरिंग मेनी स्टेट्स, ठीक है, बैन न्यूक्लियर वेपन इन डेजिग्नेटेड रीजन्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस लेटिन अमेरिकन, अफ्रीकन, सेंट्रल, इन सारी कंट्रीज को ये सारी चीजें इंपैक्ट करती है। न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन, थोड़ा सा आप इसके बारे में खुद से रिसर्च कर लेना, ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं लिखा हुआ। देन अंटार्कटिका ट्रीटी और अंटार्कटिक ट्रीटी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्यूनस एयर्स में है। ब्यूनस एयर्स किसका कैपिटल है? आप इसको बनाइए अपने कमेंट में, ठीक है। तो इंडिया इज अ कंसल्टेटिव पार्टी सिंस 1983, 58 इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। और क्या है कि इंडिया क्या करता है कि मैत्रेई और जो भारतीय स्टेशन है इंडिया की, वो कहाँ पर है? वो है हमारी अंटार्कटिका में, ठीक है। तो ये जो दोनों स्टेशन है वहां पर है। देन सी बेड आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, ठीक है। तो सी बेड आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी इसका इंडिया मेंबर है। ये भी क्या बोलता है? बैन करता है न्यूक्लियर वेपन ऑन सी बेड एंड कोस्टल लिमिट्स में। तो समंदर के अंदर एंड जो कोस्टल जोन है वहां पर आप क्या कर सकते हो कि आप जो है जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो उसका ब्लास्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो अर्ली मैरीटाइम आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, ठीक है। देख लो, बस पता होना चाहिए कि कंट्रोल ट्रीटी है, तो कंट्रोल किसको कर रहे हैं? हम न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। 10 मोर न्यूज। आउटर स्पेस ट्रीटी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कब हुआ था? 1967 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया इसका मेंबर है और बार्स दी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आप ऑर्बिट में या एक्सटर्नल स्पेस पे या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस पर, मून पर या एक्स्ट्रा प्लेनेटरी स्पेस पे आप जो है किसी भी तरीके के वेपन्स का लेके नहीं जा सकते हो और वहां पे स्टॉक पाइलिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। दिस इज पार्ट ऑफ आउटर स्पेस ट्रीटी विच वाज नेगोशिएटेड इन 1967, ठीक है। 1967 में इसको नेगोशिएट करा गया था। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स 1977 में हुआ था, द हेग में हुआ था, ठीक है। ये इंडिया इसका मेंबर है। ऑल द बॉडीज ऑफ यूएन 193 कंट्रीज, ऑल द कंट्रीज ऑफ यूएन सब इसके पार्ट है, ठीक है। इंप्लीमेंट करता है केमिकल वेपन्स को, ठीक है, और डिसआर्मामेंट की बात करता है। देन वी हैव किम्बरले प्रोसेस, ठीक है। अब हमारे वेपन का जो कंट्रोल है, उनके रेंज की बात, डिसआर्मामेंट की बात खत्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट थिंग इज किम्बरले प्रोसेस। तो किम्बरले प्रोसेस किस चीज को लेकर के है कि जो जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स होते हैं, जो डायमंड्स इन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ऐसे प्रोसेस, ऐसे कंट्री में जो डायमंड का जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, माइनिंग हो रही है, दैट मनी और दैट प्रोसेसेस और दैट फंडिंग इज कमिंग फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज और व्हाट स्मगलिंग एक्टिविटीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो उन सब चीजों को ये बैन करता है, एक तो ये चीज। और एक बार यहाँ से डायमंड निकलता है तो उस डायमंड से जनरेट करा हुआ पैसा अगेन टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर के, स्मगलिंग एक्टिविटीज को लेकर के, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट ये सारी चीजें ना आए। तो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द किम्बरले प्रोसेस, ठीक है। तो दिस इज स्टेप कहाँ पर हुआ था? गैबरोन में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर है इंडिया। इंडिया 2026 का चेयरमैन है, ठीक है, इस पर्टिकुलर बॉडी का। एंड देयरफॉर दिस इज पार्ट ऑफ द न्यूज, ठीक है। प्रिवेंट करता है ट्रेड इन कॉन्फ्लिक्ट डायमंड थ्रू दी
सर्टिफिकेशन सिस्टम, तो जो भी डायमंड निकलेगा उसकी ट्रेडिंग होगी, उसका सर्टिफिकेशन होगा कि हाँ भाई इसके पीछे कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाला एस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। रेलेवेंट फॉर इंडियाज पॉलिशिंग इंडस्ट्री, डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री को लेकर के है, क्योंकि इंडिया जो है वन ऑफ दी जो जेम्स होते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करे जाते हैं इंडिया से, और ये बहुत बड़ा इंडिया का जो 3rd या 5th लेवल पे जो हमारा एक्सपोर्ट आइटम है, दैट इज जेम्स एंड ज्वेलरीज। देन वी हैव बुदापेस्ट कन्वेंशन, ठीक है, बुदापेस्ट कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ध्यान रहे, बुदापेस्ट कन्वेंशन का इंडिया पार्ट नहीं है, ठीक है। स्ट्रेटसबर्ग में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी एड्रेसिंग द साइबर क्राइम एंड डिजिटल एविडेंस कॉर्पोरेशन, कहने का मतलब जो साइबर क्राइम है उसको लेकर के इंडिया, उसको लेकर के जो क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन है, क्रिमिनल एक्टिविटीज है, उसको क्राइम घोषित करना, ऑल दिस आर कमिंग अंडर द बुदापेस्ट कन्वेंशन। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट मेमोराइज दिस पर्टिकुलर यूनिक फैक्ट। देन वी हैव बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, ठीक है। तो अब रीजनल लेवल पे जो भी हमारी बॉडीज हैं रीजनल कनेक्टिविटी को लेकर के, तो उसको लेकर के कुछ न्यूज है, सो एंड इसको लेकर के आपका जो विजुअलाइजेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो सके, उसके लिए मैप भी यहाँ पर इंसर्ट करे गए हैं। तो बांग्लादेश, बांग्लादेश है, चाइना है, इंडिया है और म्यांमार है, ठीक है। तो सारी कंट्रीज कनेक्ट कर रहा है। सो दिस इज हमारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा भारत, देन वी हैव बांग्लादेश एंड देन वी हैव भूटान एंड देन इसके ऊपर बदमाश चाइना। तो बांग्लादेश और यहाँ पर क्या चीज आ गया हमारा, चाइना ये रहा, एंड देन वी हैव म्यांमार। तो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार एंड देन चाइना। तो इंडिया में क्या हुआ, कोलकाता हो गया हमारे पास, देन बांग्लादेश में ढाका हो गया, सिलहट हो गया, जेसोर हो गया, JSD, सबके नाम याद ना रखो, बस ढाका एंड सिलहट का नाम याद रखो। उसके बाद भी है चिटगांग, ठीक है, चिटगांग में हमारे पास क्या आता था, चिटगांग आर्मरी रेड थी जहाँ पे सूर्य सेन ने अटैक किया था, ठीक है। देन वी हैव म्यांमार, म्यांमार में मंडले आ गया। देन वी हैव चाइना, चाइना में क्या आ गया, कुनमिंग, कुनमिंग में क्या हुआ था, कुनमिंग प्रोटोकॉल हुआ था बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, जस्ट याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। सो ऑल दिस थिंग, कोलकाता, जेसोर, ढाका, सिलहट, चिटगांग, मंडले, देन कुनमिंग। तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल रूट बन रहा है, ठीक है, जिसमें क्या चीज है कि मोस्टली दिस इज अ लैंड बेस्ड रूट, लैंड बेस्ड रूट है ये, ठीक है। क्या लॉस्ट मोमेंटम आफ्टर BRI, तो जो चाइना लेकर के आया था क्या चीज कि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, ठीक है, तो उसके बाद इसका जो मोमेंटम है, इसके ऊपर जो फोकस है कंट्रीज का, वो रिड्यूस हो गया। करंट स्टेटस इज स्टॉल्ड एंड इनएक्टिव, दे कैन आस्क इन क्या चीज, करंट अफेयर, दिस मैच द कॉलम, किसके पार्ट कौन कौन से है, कौन कौन से इसके वो है कंट्रीज है। देन नेक्स्ट वी हैव इसकी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। तो जैसे क्या था कि बीपी, उसमें क्या था कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, चाइना, उसमें भूटान नहीं था, ठीक है। तो BCIN था वो, एंड दिस इज BBIN, ठीक है। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग। तो मेंबर कौन कौन है यहाँ पे, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है एंड नेपाल है। 15 में बना था, इंडिया इसका एक मेंबर है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। दिस इज द थिंग। नेक्स्ट वी हैव मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन। तो इस्टेब्लिश 2000 में, एंड देन हेडक्वार्टर इज वियंटाइने में, फाउंडर इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। एंड हु आर द मेंबर्स, इंडिया के अलावा कौन कौन मेंबर है, थाईलैंड इज द मेंबर, म्यांमार इज द मेंबर, कंबोडिया इज द मेंबर, लाओ इज द मेंबर एंड देन वियतनाम इज द मेंबर। ऑल दीज थिंग्स आर लिस्टेड हियर। सो इंडिया इज हियर, देन म्यांमार, लाओ, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। जो आप इंडिया से स्टार्ट करते हो तो आप रुकते ही नहीं हो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज बायपासिंग बांग्लादेश, बांग्लादेश इज कंप्लीटली बांग्लादेश, बांग्लादेश की स्पेलिंग भूल गया मैं, कोई बात नहीं, ये है बांग्लादेश, इसको इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। देन वी हैव असगाबाद एग्रीमेंट। असगाबाद एग्रीमेंट क्या चीज है कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर है, सेंट्रल एशिया टू पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो इसमें क्या चीज है, इसके एक्टिव मेंबर कौन कौन है अभी, तो वन इज तुर्कमेनिस्तान, देन ईरान, ओमान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। तो ध्यान रखो कि पाकिस्तान, इंडिया एंड देन तुर्कमेनिस्तान इसका पार्ट है, अफगानिस्तान इसका पार्ट नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये रहा हमारा, कहाँ गया, अच्छा हो गया, इसका मैप नहीं है यहाँ पर। सो दिस कंट्रीज, इसके नाम आपको देखो मेनली क्या याद रखना है कि ओमान इज देयर, उज्बेकिस्तान इज देयर, कॉन्फ्लिक्ट में जो ईरान है, ईरान इज देयर, पाकिस्तान और इंडिया है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। तो अगर हम स्थान में बात करें तो हमारे पास क्या क्या है, हिंदुस्तान है, ठीक है, देन उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान है,
देन तुर्कमेनिस्तान है एंड देन पाकिस्तान है, ठीक है। दिस स्थान्स आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। देन वी हैव लेपिस लजुली कॉरिडोर। तो क्या है लेपिस लजुली, हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लेपिस लजुली क्या चीज है, एक जेम है, एक स्टोन है ब्लू कलर का, ठीक है। तो उसका क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल या फिर जो ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है उस चीज की। तो वी हैव हेयर व्हाट, वी हैव अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान, वहां से फिर आ रहा है अजरबैजान, फिर आर्मेनिया आ गया, देन जॉर्जिया आ गया एक एंगल, देन टर्की। तो टर्की के इस्तांबुल पे आकर के ये खत्म हो जा रहा है। दिस इज अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया एंड टर्की। हिंदुस्तान इसका पार्ट नहीं है, ऑल्दो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसका ट्रेडिंग करती थी लेपिस लजुली का, बट इस पर्टिकुलर थिंग में इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ लेपिस लजुली का कॉरिडोर का इंडिया पार्ट नहीं है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टली जा रही है ये चीज। नाउ वी हैव थ्री मोर न्यूज रादर, थ्री मोर न्यूज। तो लास्ट थ्री न्यूज आर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमेक। इसकी बात हमने पहले भी कई बार बोली है, आईमेक की बात बोली है हमने। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट तो हुआ 2023 में हुआ, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। हम सीधा इसके मैप की बात करते हैं, तो ये रहा हमारा प्यारा हिंदुस्तान, वी हैव मुंबई एंड देन गुजरात, ठीक है। दो चीजें हो गई, मुंबई से निकलो या तो गुजरात से निकलो। तो मुंबई पोर्ट वी हैव हेयर एंड देन वी हैव मुंद्रा पोर्ट हेयर। यहाँ से आप निकलोगे तो जाओगे जबेल अली, जबेल अली इज इन यूएई। वहां से आप जाओगे कहाँ पे, अल गुवाहिद, दिस इज इन यूएई अगेन। देन वी हैव रियाद, रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हरदा है, देन रियाद है सऊदी अरेबिया में। देन अगेन वी आर गोइंग टू हाइफा, हाइफा हमने बात करी थी इजराइल में आता है। एंड देन वी आर गोइंग टू दिस पर्टिकुलर प्लेस इन ग्रीस। सो दिस इज पार्ट ऑफ IMEC, दिस इज आई, दिस इज M, देन दिस इज कंप्लीटली ई, सिंगल ई हो गया एंड देन C हो गया इकोनॉमिक कॉरिडोर। देन वी हैव टू मोर थिंग्स, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। 13+ कंट्री जिसका पार्ट है। मल्टी मॉडल है। सबसे पहले तो ये कि मल्टी मॉडल है ये, जहां पर हमारे पास सी भी आता है और लैंड भी आता है, ठीक है। सी भी आता है और लैंड भी आता है। तो क्या करता है कि सेंट्रल एशिया को, ठीक है, रशिया को एंड ईरान को और हिंदुस्तान को, इन सब चीजों को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो रिड्यूसेस द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड बूस्ट द यूरेशियन ट्रेड, इन सबको करता है। तो दिस इज हिंदुस्तान, ये रहा हमारा प्यारा भारत। फिर यहाँ से हम निकले, दिस इज बाबेल मंडप, बाबेल मंडप से हमारा रेड सी आ गया, ये आ गया हमारा स्यूज कनाल, और ये आ गया हमारा मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी से हम यहाँ से बाहर निकलेंगे पोर्तुगल स्पेन के पास से, नीचे आता है मोरक्को एंड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ से हम बाहर निकले, यहाँ से ऊपर गए तो हमारा क्या है, अटलांटिक ओशन आ गया, ठीक है। यहाँ से कनेक्टिविटी हो रही है, दिस इज वन रूट। एंड सेकंड रूट इज दिस थिंग इंडिया, इंडिया से पर्शियन गल्फ, ठीक है। ये आ गया हमारा ओमान, ओमान से पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ से हमारा ईरान आ गया, यहाँ से कैस्पियन से यहाँ पे अजरबैजान आ गया, यहाँ से आ गया रशिया, एंड देन दिस थिंग इज कनेक्टिंग। तो दिस इज व्हाट, ये हमारा ओल्ड रूट है, ये हमारा पुराना रूट है। और जो नया रूट है INSTC का, ये लैंड एंड सी को लेकर के है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद और भी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर, यानी कि इंडिया के तमिलनाडु से लेकर के रशिया तक जा रहे हैं हम। तो चेन्नई व्लादिवोस्तोक न्यूज है ये, ठीक है। तो व्लादिवोस्तोक आपको पता होना चाहिए कहाँ पर आ रहा है, रशिया का जो ईस्टर्न एंगल है, पूरा जो ईस्ट है, ठीक है। तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी, जब नए नए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उस समय रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है, वहां के जो हेड है प्रेसिडेंट, जब इंडिया आए थे, तो एट दैट टाइम इनिशियल डिस्कशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग वाज डन कि फार ईस्ट रशिया है, वहां पर इंडिया का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा और वहां पे कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। तो द नेम ऑफ द प्लेस इज व्लादिवोस्तोक, चेन्नई हमारे तमिलनाडु में है। ये इस्टेब्लिश हो चुका है ट्रेड रूट 2019 में, ठीक है। मैरीटाइम ट्रेड रूट लिंकिंग इंडिया ईस्ट कोस्ट टू रशियन फार ईस्ट, ठीक है। सो आई होप ऑल दीज करंट अफेयर्स हैव बीन इम्पोर्टेंट, आपने डिस्कस कर पढ़ लिया होगा। एंड दिस इज ऑल अपलोडेड ऑन दी PDF जो है हमारा। आई नो दिस हैज बीन डिफिकल्ट, ये PDF जो है हमारा एप्लीकेशन पर है। और करंट अफेयर को लेकर के जो है ना, अभी आप आश्वस्त हो सकते हैं कि जो भी हमारे इंटरनेशनल बॉडीज में जो करंट अफेयर थे, ऑल दोज थिंग्स हैव बीन रिटन हियर
एंड मैं दोबारा से बोलता हूँ कि जो भी इसका स्टेटिक का पार्ट रहा था उसको आप रिवीजन की तरह लीजिए एंड करंट अफेयर को आप न्यू इन्फॉर्मेशन की तरह लीजिए. Thank you so much everybody. The current affair part, this particular PDF is available on our application. You can download from there. Thank you and all the best.